क्या हाल है वीरू। लुकिज्म मानवा हिंदी एक्सप्लेनेशन का नया एपिसोड में लेके आ रहा हूँ और मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ ये एपिसोड थोड़ा सा ज्यादा लंबा होगा क्योंकि इसमें मैं 3-4 आर्क समहाउ खत्म करके रहूंगा, क्योंकि जो आगे आने वाली आर्क्स है ना वो बहुत ज्यादा चुम्मेश्वरी लेवल पे है। तो फिर इस वाली वीडियो को तो पूरा का पूरा देखना, क्योंकि आने वाली वीडियो के अंदर हम बहुत सारी मस्त मस्त लड़ाइयाँ देखने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा तगड़ी होगी। कुल मिला के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि कैसे पार्क योंग सॉक या मतलब डैनियल पार्क चला जाता है मॉडल बनने के लिए, लेकिन वो फंस जाता है एस्कॉर्ट सर्विस के लिए। बट फिर बाद में वो अपने कॉलेज या फिर स्कूल पहुंचता है जहां पर वो नशे में था और मस्त लग रहा था। फिर इसकी और वास्को की लड़ाई होती है और लास्ट में एक ईली नाम है शायद इस लड़के का, इसके साथ इसकी थोड़ी सी हाथापाई होती है और ये यहाँ पर गिर जाता है। अब हमारा मोटा वाला डैनियल पार्क निकल चुका है इसको बचाने के लिए और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम देखते हैं डैनियल पार्क उसी जगह पर आ रहा है जहाँ पर हमारा हैंडसम वाला डैनियल पार्क गिरा था और वो देखता है यहाँ पर 3 लोग होते हैं और जब भी उनसे पूछता है कि भैया जी आपने एक लड़के को गिरते हुए देखा क्या, हैंडसम से लड़के को, लेकिन वो लोग साफ साफ मना कर देते हैं कि भैया हमने नहीं देखा। ठीक है, इतने में एक लड़का कहता है भैया अगर तेरे को जानना है ना कि वो कहाँ पर है, चल अपना वॉलेट निकाल। एक चीज तो है भैया इस लुकिज्म के अंदर है ना, सारे के सारे डाकू ही हैं, मतलब हर कोई जो देखो रोब करने लग जाता है किसी ना किसी को, चोर हैं क्या सारे के सारे, जो भी है इसको नहीं पता चलता। और फिर ये एकदम से देखता है यहाँ पर वास्को आ जाता है और इसके पीछे खड़ा होता है जेस या फिर बुमजा जो भी बोलो, और जो बाकी के लोग होते हैं डैनियल को छोड़ के वो डर के भाग जाते हैं कि भैया ये है तेरा दोस्त, ये गैंगस्टर, हम तो जा रहे हैं। और वास्को बताता है कि नर्स के ऑफिस में एक बंदा पास आउट होके गिरा तो हुआ है और हमारा हैंडसम वाला डैनियल पार्क यहाँ नर्स डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ होता है। और हम देख सकते हैं ईली, क्रिस्टल और ये यूई है, जोई पार्क है शायद, ये रो रहे होते हैं, मतलब सब नहीं रो रहे, जोई रो रही और ये उनके साथ ही होते हैं। और यहाँ पर वास्को और डैनियल भागते हुए आता है और वास्को कहता है डैनियल क्या तुम ठीक हो डैनियल, और जोई और क्रिस्टल डैनियल को देख के तो पागल हो जाती है, अरे यार पिगी को देख के तो पागल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाता है डैनियल और पिगी है ना, तो पिगी को देख के पागल हो जाती है। और यहाँ पर वास्को जोर से गिरते हुए कहता है आई एम सॉरी डैनियल, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें किसी ने जानबूझ के दारू पिलाई और तुम्हें नशे में आना पड़ा तुम्हें, मैं बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो गया था, मुझे माफ कर दो, मुझे छोटे डैनियल ने सब कुछ बता दिया है। और छोटा डैनियल खुश हो रहा होता है, अरे यार मतलब झूठ थोड़ी बोला है मैंने। और हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदा इसको बता रहा होता है कि भैया डैनियल की गलती नहीं थी। और बुमजा कहता है, मतलब जैक कहता है, जैस जो भी नाम है इसका, मैं नाम कंफ्यूज कर जाता हूँ यार इसका, तो ये बोलता है अरे वास्को तुम इस पर भरोसा कैसे कर रहे हो, क्या पता है झूठ बोल रहा हो। लेकिन वास्को भैया को इसके ऊपर अच्छे से भरोसा है और ये कहता है लिटिल डैनियल कभी भी झूठ नहीं बोलता, और ये खुश हो जाता है थोड़ा सा। फिर हमारा वास्को कहता है तू आजकल है ना वर्कआउट नहीं कर रहा सही से, थोड़ा सुधर जा भाई। और यहाँ हम देखते हैं अपना पिगी डैनियल को लेके जाने के लिए रेडी हो जाता है और यहाँ पे सारे लोग कहते हैं अरे हाँ हमें पता है कि डैनियल इसके साथ रहता है, लेकिन अजीब तो लगता है थोड़ा सा। और फिर बाद में डैनियल निकल रहा होता है और सारे लोग इसे टाटा बाय बाय कर रहे होते हैं और ई जो भी इसका नाम है ईली, ये उसे देख रहा होता है। और यहाँ हम देख सकते हैं बहुत बढ़िया सा घर है, ओ ये तो इसका है, ना ये मैं ही देखूंगा। और ये यहाँ पर पड़ी पड़ी सोच रही होती है कि भैया जो ईली है ना उस बंदे ने क्रिस्टल चोई को, मतलब मोटी वाली क्रिस्टल को अपना नंबर दे दिया, और पता नहीं क्यों दिया, इसने बोला है कि भैया कभी भी जरूरत हो ना आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो ये सोच रही होती है वो मुझ में इंटरेस्ट तो नहीं रखता होगा, मतलब मैं इतनी मोटी इतनी गंदी दिखती हूँ और वो इतना हैंडसम है, वो मुझ में क्यों इंटरेस्ट रखेगा और मुझे क्यों ही नंबर देगा। और फिर ये सोच रही होती है मुझे नहीं भरोसा होता कि वो डैनियल और वो मोटा वाला पिगी जो डैनियल ही है वो दोनों साथ रहते हैं, जबकि उसके पापा ने उसे कह रखा है कि बेटा इसके ऊपर है ना नजर रखनी है, लेकिन फिर भी आज तक इस लड़की को क्रिस्टल चोई को कभी भी डैनियल और पिगी डैनियल साथ में नहीं दिखाई दिए। और हम देखते हैं ये वो बंदा है जो मॉडल वाले मतलब इसी ने एस्कॉर्ट सर्विस के लिए से बोला था ना। और यहाँ पर डैनियल अपने कपड़े लेने आया होता है और ये सारे लोग उसे घूर के देख रहे होते हैं कि तेरी ऐसी तैसी, तेरे चक्कर में मैंने ये फाइन दिया, मैंने वो फाइन दिया, सारे के सारे बिल वगैरह पे कर दिया हमने। और यहाँ ये लड़की भी होती है, वो खुश हो जाती है कि तुम आए हो, अरे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। और डैनियल देखता है गिफ्ट के नाम पे राइस कुकर लेकर आई हुई होती है वो लड़की, तो डैनियल खुश हो जाता है बहुत बुरी तरह की, वाह राइस कुकर मजा आ गया। लेकिन लड़की कहती है अरे इतना कुछ खुश मत हो, अभी खोल के देखो इसे। और जैसे ही वो खोल के देखता है तो उसमें धड़ाधड़ कैश होता है और ये कहते हैं अगर तुम मुझे डेट करोगे ना तो ये सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन ये बंदा प्रॉपरली इस चीज को रिफ्यूज कर देता है और कहता है भैया मेरे पास जितने पैसे हैं ना मैं उतनों में ही खुश हूँ, मैंने 1000 बक्स बनाए थे तो मेरे पास वही है और मैं बहुत हैप्पी हूँ। फिर ये बंदा उन पैसों की फोटो अपनी मम्मी को लेके भेज देता है और उसकी मम्मी खुश हो रही होती है कि बेटा तुमने ऐसा कौन सा काम कर दिया, इतने सारे पैसे, लेकिन जो भी है अच्छा है, लेकिन पढ़ाई को मत भूलना, ये सब बता रहे होते हैं। जो मम्मी पापा होते हैं वो मोस्टली यही कहते हैं कि भैया पैसों के चक्कर में पढ़ाई को मत भूलना। और ये सारी बातें होने के बाद ये बंदा पहुंच जाता है अपनी कन्वीनियंस स्टोर पर, जहाँ पर ये मूंछों वाला अंकल कहता है कि डैनियल मैं तुम्हारे लिए घबराया हुआ था, लेकिन अब तुम मेरे सामने खड़े हो तो ठीक है बच गए तुम। और ये बंदा भी क्यूट भी लग रहा है पता है। और हम देख सकते हैं डैनियल पहुंच चुका है स्कूल में, जहाँ पर जे ने डैनियल के कपड़े धो धा के उसे ला के दिए हैं, जिससे डैनियल खुश हो रहा होता है और कहता है कि इसने प्रोफेशनली कहीं से कराया होगा, कितने प्यारे प्रेस किए हुए कपड़े लग रहे हैं। फिर हम
देखते हैं ये है जय का मैनेजर है, पता नहीं क्या है, मेड जो भी है। तो ये बंदा देखता है इन चारों कुत्तों को और ये कहता है इतने ज्यादा महंगे कपड़े, फैब्रिक, भाई किसी कुत्ते छोड़ इंसानों ने भी नहीं पहने होंगे, कितने महंगे कपड़े पहन रहे हो तुम कुत्तों। और यहाँ पर हमें जे योल की फोटो दिखाई जाती है जो बहुत क्यूट लग रहा होता है। और यहीं पे हमारा ये वाला आर्क हो जाता है कंप्लीट। अब आएगा हमारा वास्को का बर्थडे वाला आर्क, तो अब हम वो समझेंगे या फिर देखेंगे और जिसमें बहुत मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वीकेंड की बात चल रही है जहाँ पे हमारा पिग्गी डैनियल और उसके साथ इनू दोनों जा रहे होते हैं कहीं पे। और डैनियल खुश होता है क्योंकि उसको किसी ने बर्थडे पे इनवाइट किया और वो किसी है वास्को भैया ने। डैनियल निकल जाते हैं अपने रियल फ्रेंड के बर्थडे पे और ये कहता हुआ जा रहा था काश वहां पर है ना कोई अल्कोहल ना हो, क्योंकि मैं तो भाई पागल हो गया अल्कोहल के साथ। वास्को ने तो पक्का रेस्टोरेंट या फिर नॉर्मल कैफे वगैरह में बुलाया हुआ, बंदा बढ़िया है वो। मेरी दोनों बॉडी को बुलाया गया था लेकिन ऑब्वियसली मैं दोनों के साथ जा नहीं सकता, तो मैंने प्रेफर किया क्यों ना मैं इस मोटी वाली बॉडी के साथ जाता हूँ। और यहाँ हम देखते हैं क्रिस्टल चोई भी तड़ातड़ भागते हुए आ रही थी और ये बंदी ज्यादा कुछ नहीं कर रही है, वर्कआउट कर रही थी क्योंकि ये हैबिचुअल हो चुकी है वर्कआउट की। फिर इसे एक आवाज आती है वुफ वुफ करके और इनू क्रिस्टल चोई के पास आ जाती है और उसके पैर पे बाइट कर लेती है। तो फिर हमारी क्रिस्टल चोई कहती है अरे इनू तुम मुझे काट क्यों रही हो, और फिर एकदम से खुश हो जाती है। अगर इनो यहाँ पर है इसका मतलब पिग्गी डैनियल भी होगा। और ये रोता हुआ आ रहा था कि अरे इनो क्या हो गया, रुको। और ये दोनों एक दूसरे को देख के शर्मा जाते हैं। फिर हम देखते हैं डैनियल इसको सॉरी कह रहा होता है कि इन्होंने ये सब किया और फिर ये दोनों बातें करने लग जाते हैं जिसमें ये लोग बहुत शर्माए ब्लश कर रहे होते हैं एक दूसरे से। और अभी भी इनके दिमाग में वही चल रहा है कि डैनियल तो सोचता है इसकी जो बहन है ना वो तो अच्छी नहीं है, मुझे नहीं अच्छी लगती, वो कितनी ज्यादा एटीट्यूड लेके बैठी है, लेकिन ये वाली है ना जो छोटी वाली क्रिस्टल वो बहुत प्यारी है, उसके पास कोई एटीट्यूड नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ये मेरे से बात करेगी क्योंकि सारी की सारी लड़कियों को भाई अच्छे लड़के ही पसंद आते हैं। और सेम चीज हमारी क्रिस्टल चोई भी सोच रही होती है कि मुझे तो उससे बात करनी है लेकिन सारे लड़के सेम होते हैं, इनको सिर्फ प्रीटी गर्ल्स अच्छी लगती हैं और डैनियल भी एट लास्ट एक लड़का ही है। और ये सारी बकवास करते करते हमारा डैनियल बता देता है कि भैया मुझे वास्को के बर्थडे पार्टी में जाना है, तो क्या तुम चलोगे। और ये दोनों यही सोच दोनों सोच रहे होते हैं कि भाई मेरे को स्प्लिट नहीं होना, अलग नहीं होना, हम साथ साथ चलते हैं, बात करेंगे। और यहाँ हम देखते हैं वास्को को कितना क्यूट लग रहा है ये बंदा टोपी पहन के और ये कहता है डैनियल तुम आ गए, वाओ। और इस बंदे ने इन लोगों को लिटरली घास पे, मतलब साइड में रिवर है और यहाँ पे घास है, यहाँ बैठा रखा है, वो भी इतनी कड़कड़ाती ठंड में। और यहाँ हम देख सकते हैं जैकली तो बिल्कुल गुस्सा है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ और यहाँ ठंड में बैठा रखा है इसने मुझे। और इसकी टीम वाले लोग भी पागल ही हो रखे हैं कि भाई इतनी ठंड में क्यों यार। और हमारा डैनियल सोच रहा होता है कि वास्को यार तुम लोगों ने बाहर क्या डेरा डाल रखा है, अंदर चलते हैं ना, क्या कर रहे हो तुम। लेकिन ये बंदा लिटरली सब चीजें इग्नोर कर देता है। फिर ये लोग हैप्पी बर्थडे वगैरह करते हैं, उसके बाद में इसका केक कटना होता है जिसमें ये लोग सारे बात कर रहे होते हैं कि डैनियल जैस से पूछता है बर्न नकल्स के सारे बंदे कहाँ हैं, तो ये कहता है मैं सोच रहा था रेस्टोरेंट में पार्टी होगी लेकिन ये यहाँ लेके आया, कोल्ड थी इसलिए मैं नहीं आया भाई, वो सारे लोग नहीं आए, मैं जा रहा हूँ। और यहाँ ये गुस्सा हो रहा होता है जैकली कह रहे यार हट रहा, मैं जा रहा हूँ, इतना क्या बकवास है, इतनी ठंड में मैं पागल हूँ क्या। और यहाँ भाई वास्को बहुत ज्यादा खुश होता है कि अरे भाई इतने सारे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, वाओ क्लैप करो क्लैप करो। और हवा से लिटरली वो मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। तो वास्को से देख लेता है लेकिन भाई वो ऐसे एक्टिंग करता है कि उसने फूक मार के इस चीज को बुझाया है। तो सारे लोग कहते हैं बे देख के अनदेखा कर दिया। फिर हम देखते हैं डैनियल इसे गिफ्ट देता है बहुत सारे क्यूट क्यूट पपीज की फोटो, जहाँ पे ये बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि बुमजा मतलब जेस इसे गिफ्ट देता है एक सुपरमैन हीरो मैन है करके उसका कोई टॉय, तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर बाद में हम देखते हैं कि जो जैकली है ना उसने एक पत्थर के ऊपर गुड लक वाला कोई पत्थर है शायद वो दिया है, तो ये खुश हो रहा होता है कि गुड लक इतना बड़ा मेरे लिए, वाह। और रोने ही लग जाता है और पीछे से जैक कहता है कि मैंने तो यहीं पर एक स्केच पेन से लिख के दे दिया था। और वो जो फेसबुक स्टार वाला लड़का था ना वो गंदा सा दिखने वाला, इस बंदे ने इसको 1 लाख फॉलोअर्स वाला अकाउंट बना के दे दिया जिसके लिए ये अच्छा खासा खुश था। तो वास्को कहता है क्यों ना हम यहाँ पर गेम खेले, कितना अच्छा मौसम है, कितना सब कुछ हो रहा है, मेरा बर्थडे है, हम गेम खेलते हैं, हम एक काम करते हैं वो वाला गेम खेलते हैं एक दूसरे को ऐसे मारने वाला। तो ये मना कर रहे होते हैं कि मत खेल मत खेल, लेकिन ये इतना खुश होता है कि भैया सीधा है ना मीरा को ही मारने चला जाता है और जैकली उसे जोर से मुक्का मारता है। तो हम तो सोचते हैं भैया इसकी लड़ाई होगी, लेकिन वास्को कहता है सॉरी गलती से एक्सीडेंट होने वाला था, माफ करो। नाक से खून आ जाता है और ये खुश होता है इस टाइम पे। और वास्को सच में इतना खुश होता है कि ये बंदा कहता है कि दोस्तों के साथ मिलना और मेरा बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना ये मेरे लिए एक ड्रीम था जो अभी पूरा हो सकता है और हो रहा है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और भाई जो जैक होता है ना वो पता नहीं एक अजीब सा प्लान बनाता है। अब दौड़ते दौड़ते ये सारे लोग थक चुके थे, भाई वास्को तो खुश था लेकिन इन सब लोगों को तो ठंड लग रही थी। जैक क्या करता है पागल वाली हरकतें कर देता है। वो क्या करता है वो जो हीरो मैन वाला डब्बा था ना उसके अंदर से वो हीरो मैन तो निकाल देता है और वो जो स्टोन होता है उसको अंदर डाल के गुड लक वाला स्टोन उसको अंदर डाल के पानी में फेंक देता है जोर से और कहता है वास्को तुम्हारा हीरो मैन उड़ते हुए जा रहा है पानी में, वाओ। और इस बंदे ने बस ये बोला था कि हीरो मैन चला गया है पानी में, इतने में वास्को तो भाई पागलों की तरह पानी के अंदर कूद जाता है बचाने के लिए
पहले उसे कि ये गिफ्ट है, मैं बचा के रहूंगा। और फिर हम देखते हैं ये पानी के अंदर डूब रहा है और सबको कह रहा है कि मैं जेस का प्रीशियस गिफ्ट ऐसे गुम नहीं होने दूंगा, मैं बचा के मानूंगा उसे। और जेस तो गुस्सा हो रहा होता है जैकली के ऊपर कि मेरे तेरे चक्कर में देख क्या कर रहा है वास्को। तो जेस उसे बताने की कोशिश करता है वास्को को, लेकिन इतने में ये कहता है अरे रुक तो, उसे पानी से बाहर तो आने दे, अगर लड़ाई होगी तो देखी जाएगी, मेरे को क्या दिक्कत है, अगर लड़ाई होगी ना तो उसे पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी मुझसे लड़ने के लिए। और इसके भाई पसीने आ रहे होते हैं, अभी इतनी ठंड थी। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं भाई गाड़ी आ जाती है पुलिस की, वो लोग रेस्क्यू टीम आती है, वो वास्को को बचाने लग जाती है और सारे लोग घूरने लग जाते हैं और ये कहते हैं पकड़ो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये सारे कंफ्यूज हैं, अरे चल क्या रहा है। और भाई वास्को अकेले बंदे ने इन सबको नॉकआउट कर दिया, ये पानी में तैर रहे हैं। और ये लोग बात करते हैं, एक वो जो ट्रंक्विलाइजर गन टाइप होती है ना बियर्स वगैरह पे जो मारते हैं, वो सारी गन्स है क्या। दूसरा कहता है भाई नहीं है हमारे पास, पागल है क्या। और ये यहाँ पर खड़े खड़े सोच रहे होते हैं भाई इसके अंदर तो बहुत स्टैमिना है, ये तो नहीं रुकने वाला। और इस सीन में भाई बहुत फनी सीन है कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर तक आ गए हैं कि एक बंदा अपनी जान देने के लिए चला गया है, शायद ये कोई लवर है जिसका दिल टूटा है, लेकिन ये चिल्ला रहा है गिफ्ट, प्रीशियस गिफ्ट। और यहाँ पे ये सोचते हैं अरे इतने सारे रिपोर्टर वगैरह क्या चल रहा है ये सब भाई। तो वो जैकली वगैरह से भी पूछने लग जाते हैं अरे ये क्यों कूदा भैया जरा बताओगे। तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या बोलूं, और सारे लोगों से घूर के देख रहे होते हैं कि तेरे चक्कर में हुआ है ये। तो जैक है ना बहुत ज्यादा गिल्ट में होता है और गिल्ट में होने के चक्कर में वो हीरो मैन को पकड़ता है और सीधा पानी में कूद जाता है, ठंडे पानी में। और सारे लोग शॉक किया अरे ये क्या है। तो वो जोर से चिल्लाता है वास्को सुनो मुझे मिल गया तुम्हारा हीरो मैन, ये देखो। और इसे जोर से ठंड लग रही होती है। तो वास्को खुश हो जाता है और कहता है जैक मैं बहुत खुश हुआ तुम्हारी वजह से। और रेस्क्यू टीम भी बाहर हो जाती है और हीरो मैन को भी इन्होंने ढूंढ लिया है। फिर ये लोग खुश होके कहते हैं चलो कुछ पीते हैं यार, गरम कुछ पीते हैं, बहुत ठंड हो रही है। और यहाँ पर वास्को इतना प्यारा बंदा है, ये कहता है सॉरी जैस मैं तुम्हारा बॉक्स नहीं ढूंढ पाया, तुमने मुझे गिफ्ट किया था, मेरी गलती है ये। और वास्को जैक को ही थैंक यू कह रहा होता है क्योंकि उसने हीरो मैन को बचाया। तो ये बात कर रहे होते हैं जाने की, लेकिन वास्को कहते हैं अरे जैक का गुड लक वाला रोक कहाँ पर है, वो पक्का पानी के अंदर होगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। और वो वापस से पानी में छलांग मार देता है। तो ये सारे लोग कहते हैं मैं परेशान हो गया और जैक तो रोने ही लग जाता है। फिर ये पूरी तरह भाई पानी के अंदर छपाक छपाक हो रही थी और हमें पता चलता है कि डैनियल भी गिर गया, पता नहीं कैसे। फिर सब कह रहे हैं उसे बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन इनो उसे आराम से बचा लेती है और सारे के सारे लोग खुश हो जाते हैं कि इन्होंने बचा लिया। और सारे लोग बात कर रहे हैं अरे बहुत ज्यादा ठंड है भैया, जल्दी से वो पत्थर ढूंढो और चलो यहाँ से, बहुत ठंड है। और यहाँ हम देखते हैं इली आ गया है, इलाई आ गया है, जो भी नाम है इसका, ये आ जाता है। और क्रिस्टल चोई बुरी तरह रो रही होती है कि डैनियल उठ भाई, डैनियल उठ। और डैनियल कहता है इतनी ठंडा पानी मेरे को मरना है भाई। फिर इली उससे पूछता है कि क्या हुआ है क्रिस्टल। तो क्रिस्टल उसे बताती है कि ये हुआ भाई, वो हुआ, फिर ये हुआ। तो इली कहता है मेरे पास इसके लिए एक सॉल्यूशन है, एक काम करते हैं वो जो परमानेंट मार्कर है उससे दूसरे किसी पत्थर पे गुड लक लिख देते हैं और क्या होगा। तो ये कहता है अरे हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। फिर ये बंदा उस पे गुड लक लिख के कहता है अरे मिल गया वास्को, तुम्हारा पत्थर मिल गया है हमें। और वास्को खुश किया पत्थर मिल गया, चलो फिर तो बढ़िया बढ़िया। ये सारे लोग बाहर निकल रहे हैं खुश हैं और पीछे से ये दो तो पूरी तरह डर जाते हैं। और जैक कहता है इसके अंदर कुछ तो गुड लक है। और जैसे ये पीछे मुड़ता है तो वास्को कहता है मुझे भी सेम रॉक कैसे मिल गया, मुझे जरा बताएगा। और वास्को समझ जाता है कि मुझे अब समझ आ रहा है कि रॉक हीरो मैन के बॉक्स के अंदर क्या कर रहा था। और वो पूछता है ये किसने किया। दोनों लोग उसके ऊपर उंगली पॉइंट करने लग जाते हैं और ये कहता है मैंने नहीं किया। और ये जैक ही था जिसने किया। फिर ये लोग भागने लग जाते हैं और इनका मस्त जैक वगैरह को उसने मारा और केओ हो जाता है। नॉकआउट हो जाता है वो बंदा। और टीवी की बात करें तो ये लोग बात कर रहे थे इस बंदे ने भी अपने आप को मारने की कोशिश करी, पानी में डुबाने की। और यहाँ जे उसे देख रहा था और वो भी पसीने में था। और सारे लोग सोच रहे थे इस बंदे की बहन है क्रिस्टल चोई। और यहाँ पर जोई भी उसे देख रही होती है, ओ जोई को तो हम देख रहे हैं। और ये कहती है पिगी उसके साथ क्या कर रहा है, मेरा क्या हुआ यार, ये ऐसे क्यों बनाते हैं, पागल हैं क्या ये। और यहाँ पर हमारी क्रिस्टल चोई भाई सारे के सारे अपने जो भी टेक्निकल डिवाइसेस होते हैं ना उन सब पे बैकग्राउंड इमेज लगा देती है और खुश हो रही होती है मेरा पिगी पिगी, मेरा पिगी पिगी, मेरा वसु वसु। और यहाँ पर हो जाता है वास्को के बर्थडे की पार्टी खत्म। अब हम चलते हैं नए वाले आर्क में जो अब स्टार्ट होने वाली है। ये एपिसोड है इस बारे में कि बहुत सारे जो टीन्स है ना वो गैम्बलिंग के चक्कर में फंस गए हैं और वो सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेप्थ में आ चुके हैं। 70% ऑफ एडिक्टेड अडल्ट्स ने स्टार्ट किया था जब वो लोग 20 से भी छोटे थे, मतलब 28 से भी छोटे थे। तो इसी के ऊपर पूरा एपिसोड है, तो देखते रहो। यहाँ हम देखते हैं एक कैफे है जिसके अंदर सारे के सारे लोग यही बात कर रहे हैं, स्नेल गेम, क्या तूने जीता, अरे मैं जीतने वाला हूँ भाई, अरे वाह मैं जीतूंगा, अरे मैं 4 बार जीत गया हूँ भाई, यही सब चल रहा होता है। और यहाँ पर ये जेस खड़ा है, ये सब लोगों को अपनी अमेरिकानोज वगैरह दे रहा है, कॉफीज वगैरह दे रहा है और ये सारे लोग वही बात कर रहे हैं कि भाई गैम्बलिंग में हम जीत गए, गैम्बलिंग में हम जीत गए। और ये बंदा सोच रहा है कि ये क्या अजीब बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं ये सब, जहाँ जाओ वहीं बस गैम्बलिंग की बातें चल रही है। और यहाँ पर जी हो भी ड्यूक से कहता है भाई गेम खेलेगा, एक कर लेते हैं ना, मेरे को तो इंटरेस्ट आ रहा है। ड्यूक कहता है भाई मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं इन फालतू चीजों में। और यहाँ पर जीहो को कोई कहता है अरे वाह तू तो जीहो है ना। और यहाँ पर 2 लड़के होते हैं गंदे गंदे, वो कहते हैं अरे जीहो। इस बंदे ने अपने सारे के सारे पैसे
जो इसने जीहो से ले रखे थे वो सारे उड़ा दिए हैं। तो ये कहता है मुझे 50 बक्स और चाहिए, क्या मैं तुमसे ले लूं, मैं तुम्हें बाद में इंटरेस्ट के साथ दे दूंगा। तो जीहो भी बड़ी खुशी खुशी दे देता है कि मेरे दोस्त है भाई, रखो रखो, तुमसे बाद में कल ले लेंगे, जाओ। तो ड्यूक सोच रहा होता है कि भाई ये क्यों कर रहा है। ड्यूक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जीहो उसे रोक देता है। तो ड्यूक कहता है भाई इन लोगों ने तुझे अभी रोब कर लिया है, और वो उसमें मना कर रहा होता है, अरे नहीं 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 नहीं, वो मेरे क्लासमेट है, पागल है क्या तू, और ये वैसे भी 50 बक्स हैं, इतने पैसे थोड़ी हैं ये, और मैंने वैसे भी लोन ही दिया है, मैं कौन सा इसमें कुछ हो जाएगा मेरे को मजे करने दो, और जब भी वो लोग जीतेंगे ये मुझे पे तो कर ही देंगे, कोई इशू नहीं है। तो ड्यूक घबराया हुआ होता है कि भाई ये तो बड़ा पागल है, कुछ भी कह रहा है। कुल मिला के जीहो डरा हुआ होता है और ये भी सोच रहा होता है कि वो मेरे दोस्त हैं, पैसे दे देंगे, लेकिन बेचारे को क्या पता वो रोब हो चुका है, मतलब पैसे उससे जा चुके हैं। और ये बंदा ड्यूक को कन्विंस कर रहा है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ गैम्बलिंग के अंदर, बैटिंग के अंदर, तू मुझे पैसे दे, मैं लगा के देता हूँ, जबकि उसे कुछ भी नहीं पता है। और यहाँ पर हमारा जेस सोच रहा है कि आजकल के बच्चे भाई, आजकल के भारत तो नहीं है, ये दुनिया किस राह पे निकल चुकी है, और जबकि ये सेम एज का है। फिर एक बंदा जेस को कहता है कि हाय क्या बात है, कैसे हो भाई तुम, क्या तुम्हारे पास कुछ कैश है, मैं तुम्हें दे दूंगा जब मैं जीतूंगा। तो ये बिल्कुल साफ साफ मना करता है कि ये पहली बार थोड़ी है जो तुम मांग रहे हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला हूँ, और तुम एक सीनियर बनने वाले हो, तुम कैसे फालतू की हरकतें कर रहे हो। और ये बंदा उसको कन्विंस करने में लगा है कि भाई तू तो दे दे पैसे यार, मैं जीत जाऊंगा, मैं जैसे ही जीतूंगा ना, अरे मेरे पास ट्रिक है, तू मान यार। लेकिन अपना बुम जा मतलब जेस मना कर देता है कि भाई बिल्कुल नहीं। और फिर ये जो लड़का था ना, ये देखता है ड्यूक और जीहो को, और फिर ये बाहर जाता है और कहता है अरे जीहो कैसे हो, तुम्हें बहुत टाइम से मैंने देखा नहीं। तो ये खुश हो जाता है, जॉन, उस लड़के का नाम जॉन है। तो जॉन बंदा क्या करता है, जीहो के साथ बातचीत बढ़ाता है, उसके दादा मम्मी पापा इन सब के बारे में पूछता है, और ड्यूक यहाँ पे सोच रहा होता है कि अरे ये इसका दोस्त है, ये तो हैंडसम है, ऐसा हो सकता है क्या। जॉन उससे बात करते करते उसका नंबर ले लेता है और ये कहता है जीहो क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, मैं थोड़ा सा बैटिंग वगैरह कर रहा हूँ। तो जीहो कहता है पैसे मेरे पास तो नहीं है अभी, जिसमें जॉन इसे कहता है अच्छा तुम्हारे लिए भी पैसे कलेक्ट करना तो मुश्किल है, बच्चे हो तुम भी, कोई बड़ी बात तो है नहीं हो सकते पैसे। लेकिन ये भाई अपनी चोड़ में होता है, शो ऑफ के लिए कहता है मेरे पास मेरा कार्ड है, ये देख अभी लेके आता हूँ, यहीं रुक। और हमारा ड्यूक सोच रहा होता है पागल हो गया ये। फिर हम देखते हैं पिगी डैनियल को जो कहता है बैटिंग ये क्या होता है, और ड्यूक बताता है ये एक तरीके की गैम्बलिंग है जिसको जीहो को स्टॉप कर देना चाहिए, ये पागलों की तरह बार बार रोब हुए जा रहा है, लोग इससे पैसे ले लेते हैं, ये दे देता है, पागल हो रहा है ये। और यहाँ पर एकदम से आती है अपनी जोई पार्क और वो कहती है अरे मुझे पता है इस गेम के बारे में, इस गेम का सीन ऐसा होता है तुम्हें एक स्कोर गेस करना होता है, और जैसे ही वो स्कोर भिड़ जाता है कि सेम हो गया, लो तुम जीत गए लेकिन ये बताती है ये गेम लीगल है बट एक लिमिट तक, क्योंकि एक इलीगल बनने के लिए एक रेंज होती है ना, मतलब अगर इतना तुम लगा रहे हो तो लीगल है, बट इससे ज्यादा लगाओगे तो इलीगल हो जाएगा। और आजकल के टाइम में सेलेब्स वगैरह तो बहुत ज्यादा इन चीजों में पड़े हुए हैं, पागलों की तरह खेल रहे हैं। तो हमारे डैनियल को याद आता है अरे हाँ अब मुझे याद आया वो जो फेसबुक, अब ये लोग फेसबुक नाम यूज कर रहे हैं जबकि पहले फेसबुक कह रहे थे गधे। तो ये बताता है फेसबुक पे सारे के सारे एड गैम्बलिंग्स वगैरह की हैं, तो ये सारे इलीगल बैटिंग ऐप के एड से, मुझे नहीं पता था। और यहाँ पर जी हो जोहन वगैरह की तारीफ कर रहा होता है कि अरे ये सारे लोग अच्छे हैं, मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, ठीक है कोई इशू ही नहीं है। और एकदम से हम देखते हैं ये लोग मुड़ते हैं क्योंकि किसी ने तो इनको आवाज मारी है, और यहाँ पर जॉन आ चुका है, और हमें पता चलता है जीहो ने ही इसको यहाँ बुलाया था क्योंकि वो अपने दोस्तों से इस जॉन को मिलाना चाहता था। और ये एकदम से देख के कहता है अरे ये सारे हैं तुम्हारे दोस्त वो कहता है हाँ। तो जॉन कहता है अरे वाह इतनी अच्छी लड़की भी है तुम्हारी दोस्त, और ये अच्छी तो लग रही होती है एक्चुअल में। और जोई पार्क क्या करती है भाई, डैनियल को पकड़ के साइड में ले जाती है, और हम देखते हैं जॉन क्या करता है, जो उसने 50 रुपए लिए थे, 50 बक्स लिए थे, रुपए नहीं लिए थे ऑब्वियसली, वो उसे वापस दे देता है डबल करके, 100 करके। इस पर ये बोलता है भाई मैंने तो तुझे 50 ही दिए थे, लेकिन ये बोलता है अरे इंटरेस्ट है, कमाओ कमाओ, मैंने $500 कमाए, 100 तुम रख लो। तो ये लोग घबरा जाते हैं कि 500 बक्स 50 से कैसे यार। फिर वो बताता है जो मेरा एक दोस्त है ना वो एक साइट मैनेजर है, तो मेरे को इन्फो मिलती रहती है अंदर की। और ये कंफ्यूज, अच्छा लोग जीते भी हैं और ये भी खुश, भाई क्या बात है भाई क्या बात है। तो जॉन इसको मैनिपुलेट कर रहा होता है कि भैया हमारा लिटिल सीक्रेट है, किसी को बताना मत, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, जीतते हैं क्योंकि मुझे इन्फो मिलती रहती है, ये बहुत ईजी मनी है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। अरे अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम बिल्कुल मत करना, मैं पहले ही बता देता हूँ। और अरे तुम सब लोग क्या देख रहे हो, तुम्हें भी ट्राई करना है, बता दो, बहुत ज्यादा ईजी मनी है ये, मेरे पे भरोसा करो, अरे बहुत ईजी है, एक बार ट्राई तो करो, सिर्फ मजे के लिए ट्राई कर लो, करो तो सही। और फिर ये बंदा उसको बता देता है ये हाई फोन करके कुछ चीजें वगैरह है, यहाँ पे ये चीजें सेल हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक लॉजिक है अजीब सा कि ये लोग है ना स्क्रीन पे क्लिक करते हैं लेकिन हो नहीं रहा होता क्योंकि ये एक फेक आइकन बनाया हुआ होता है, तो तुम लोग इस पे क्लिक नहीं कर सकते हो, लेकिन ऊपर है ना ज्वाइन करने के बटन वगैरह पे क्लिक करो और तुम ज्वाइन कर पाओगे। और ये पूरा का पूरा भाई वो जो प्रोग्राम होता है वही चेंज हो जाता है, तो तुम इस पे साइन अप कर सकते हो और लोगों को इसके अंदर अपना अकाउंट नंबर डालना पड़ता है सो दैट इसके ऊपर इनके पैसे
आ पाए। और ये बंदा कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, बहुत डरावना है ये सब, एक तो वैसे ही पैसे नहीं है। और यहाँ पर सिंपल सी चीज होती है कि अगर तुम ओड चूज कर रहे हो और तुम्हारा जो आंसर है वो भी ओड आ जाता है तो तुम जीत जाओगे। अगर तुम इवन चूज कर रहे हो और तुम्हारा आंसर इवन आ जाता है तो तुम जीत जाओगे। इजी है ना, डिफिकल्ट नहीं है ना पता है मुझे। जो इसकी रजिस्ट्रेशन थी वो चुटकी बजाती हो गई और यार कोई बड़ी चीज नहीं है। और जीहो हो चुका है इस चीज में अंतरप्त, मतलब घुल मिल चुका है इस चीज के अंदर। तो ये कहता है मैं सिर्फ 50 बक्स लगा के देखता हूँ, अगर पैसे आते हैं तो ठीक है। और वो ओड पिक कर लेता है, किसके कहने पे, जॉन के कहने पे ओड पिक कर लेता है। और सही आ जाता है और इसके $100 बन जाते हैं, जिससे ये तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और ये कहता है वापस से ओड पिक कर, तो फिर से जीतेगा, मैं बता रहा हूँ। तो जीहो खुश हो रहा होता है, अरे वाह इसे तो सब पता है क्योंकि इसे बार बार जिताने हैं। अब $50 से ये $200 तक पहुंच चुका है और ये भाई खुश हो गया और ये कह रहा है कि फंसता जा रहा है, इवन चूज कर, इवन मेरे पे भरोसा तो कर। और वो धड़ाधड़ जीते 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 $1600 बना चुका है 25 मिनट के अंदर। और ये बहुत ज्यादा खुश है गया है ये तो बहुत ज्यादा पैसे है, मजा आ गया और हम देखते हैं फिर स्कूल का सीन, जहाँ पर बच्चे पागलों की तरह गैम्बलिंग में लगे हुए हैं। एक डेस्क के आगे सारे लोग बैठ के गैम्बलिंग कर रहे होते हैं, और सिलेक्ट करो, इवन सिलेक्ट करो, यही सब चल रहा होता है। यहाँ डैनियल कहता है क्या चल रहा है यार, लंच टाइम चल रहा है, ब्रेक टाइम चल रहा है, थोड़ा शांत हो जाओ। तो जो एवरेज नंबर ऑफ यूजर्स था इलीगल बैटिंग का, वो साइट पे जा रहा है भाई 1000 से भी ज्यादा। और यहाँ पर ये जीहो इतना ज्यादा खुश है कि कहता है डमीज तुम सिर्फ हारोगे, पूरी जिंदगी हारोगे, क्योंकि मैं डिफरेंट हूँ, मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता है। और डैनियल उसे देखता है और जीहो लगभग चेंज सा दिखाई दे रहा होता है। और हम देखते हैं जीहो और जॉन मिल रहे होते हैं और ये दोनों एक दूसरे को थैंक कर रहे होते हैं। और यहाँ बूम जा मतलब जैस भी उसे देख रहा होता है और ये लोग बात कर रहे होते हैं, जिसपे जीहो कहता है ये तुम्हारा बॉस वगैरह होगा। लेकिन ये कहता है अरे पागल, बॉस होता तो मुझे इन्फो थोड़ी देता, मैनेजर है जो मुझे इन्फो देता है, मेरा दोस्त ही है। फिर ये अपने दोस्तों को फोन कर देता है, उस बॉस और मैनेजर को, और ये जीहो को कहता है ये लोग आसपास ही है, क्यों ना तुम मिलना चाहो इनसे तो बताओ, मिलते हैं आज ही। अब ये थोड़ा सा तो डर रहा होता है, लेकिन भाई जब जिंदगी में लगे होते हैं तो वो पूछ के थोड़ी लगते हैं। ये बंदा घुल मिल चुका है, अपना दोस्त मान चुका है इन सबको। और हमारा जेस इन दोनों को देख रहा है कि भाई अजीब सा तो चल रहा है कुछ ना कुछ। और फिर हम देखते हैं जेस चला जाता है बाहर, जहाँ वो देखता है ये एक अजीब सा लड़का है, ये एक मोटा सा लड़का है, और ये दोनों जीहो से इतना अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। मतलब ऑब्वियसली शक्ल देखो, शक्ल से लगता है अच्छे होंगे, कहीं से नहीं लगता, लेकिन ये ऑब्वियसली अच्छे से ट्रीट करेंगे। इस बंदे का नाम है जे किम। तो ये इंट्रोड्यूस कराने लग जाता है और जिसपे जीहो कहता है यार ये तो बहुत अच्छा है, मुझे लग तो नहीं रहा था। और ये मोटा वाला कहता है जिसके दांत सोने के हैं या फिर सिर्फ पीले हैं, वो कहता है अरे वाह तुम फ्रेंड हो यार जेक के, तुम तो बढ़िया आदमी हो, बढ़िया बढ़िया। और कह सकते हैं एक तरीके से ये मेन बॉस टाइप है, ठीक है। तो ये बंदा क्या करता है, बहुत सारे पैसे देके इसको पैसे देके चला जाता है और कहता है अरे ऐश कर, पैसे रख और मस्त है ना खा खू लियो, मैं जा रहा हूँ, मेरे को काम है। तो ये कहता है इसका बॉस तो बहुत जेनरस है, इतना अच्छा बॉस है, वाओ मस्त मस्त। भाइयों बोर मत हो, ठीक है, अभी बोरिंग कुछ नहीं है, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा मैं स्टोरी समझा दूं, फालतू सी तो नहीं है लेकिन समझा देता हूँ। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हो आप, बढ़ाना चाहो तो, ठीक है। आगे की स्टोरी समझाता हूँ मैं। ये खुश हो रहा होता है कि भैया ये तो नाइस पीपल है, थैंक गुडनेस, बहुत अच्छे हैं ये लोग। फिर ये बंदा भी कहता है कि भाई तूने कुछ खाया है जी, हो चल कुछ खाते हैं। और ये बंदा भी भाई चोड़ में होता है कि नहीं भाई मैंने नहीं खाया, ड्रिंक वगैरह करते हैं बोल। फिर ये लोग बात करते हैं और फिर ये ड्रिंक करने चले जाते हैं। और यहाँ पर जेस इनके सामने आ जाता है कि भाई क्या तुम क्या कर रहे हो भाई आजकल, मैं तुमसे बड़े यार, क्या कर रहे हो। जिस पर ये कहता है अरे तुम्हारा मतलब क्या है यार, मैं कैफे में ही तो काम करता हूँ तुम्हारी तरह, और मैं घर जा रहा हूँ, जब मैं मेरा काम खत्म हो गया मैं घर जाऊंगा। तो जेस बोलता है कि भाई मेरी बात सुन, मैं उस लड़के को जानता हूँ, इसका नाम जीव है, तो इसको फालतू के ट्रबल में मत पहुंचा। लेकिन वो जो बॉस टाइप आया था वो उसके कंधे पे हाथ रखता है और जोर से दबा देता है और इसको डर भी लग जाता है काइंड ऑफ, और ये उसको यू आर लकी बोल के साइड से निकल जाता है और जीहो को लेके पहुंच जाते हैं बाहर। और ये कह रहा होता है अरे वाह देखो देखो मैं तो भाई ठीक हूँ, मैंने दारू पी लेकिन मैं ठीक हूँ, लेकिन ये नशे में होता है। और ये फालतू बातें कर रहा होता है जिसमें ये लोग कहते हैं फंसे जा रहा है फंसे जा रहा है। और फिर हम देखते हैं इसको एक आवाज आती है जहाँ पर ये 3 लोंडे होते हैं जो उसे परेशान करने वाले होते हैं। फिर ये उसे बुलाता है तो जीहो क्या करता है, उसके पास बड़े प्यार से जाने की कोशिश करता है, कहते हैं मेरे दोस्त है, क्लासमेट है, संपंग से, अरे मैं जाके आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये लोग उसे देखते हैं कि भाई कुछ हो ना जाए। फिर ये जो गंदे लोग मतलब जो भी इसके क्लासमेट थे वो उसे बुलाते हैं और ये कहते हैं कि भैया मेरे पास जो पैसे थे ना वो वापस से खत्म हो गए लेकिन मुझे लगता है जीहो तू मेरा दोस्त है, तू मुझे $50 और दे देगा, है ना। तो जीहो भाई चौड़ा होके कहता है अरे तूने मुझे मेरे पहले वाले पैसे तो दिए नहीं, इतने में हाथ उठाने की कोशिश करता है और ये वाला बंदा उसको बचाने के लिए आ जाता है। फिर ये लोग बातें करते हैं लेकिन ये लोग डर जाते हैं, क्लासमेट लोग वगैरह डर जाते हैं। तो ये बंदा पता नहीं इसको खुश करने के लिए या कुछ
तो करने के लिए इससे पूछता है जीहो से, जीहो क्या ये तेरे सच में दोस्त है? तो ये चुप हो जाता है और इतने में ये बंदा उसके सर पे इतनी जोर से भाई मार देता है अपना खोपड़ा कि खून आ जाता है और सारे लोग दूर दूर हो जाते हैं और ये निकल जाते हैं एक तरीके से। और ये खुश हो रहा होता है कि ये मेरे नए दोस्त हैं और ये बहुत अच्छे हैं। और हम देखते हैं ये बंदा कुछ तो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वाली चीज मांग रहा होता है और लंच बॉक्स को बेस्ट बता रहा होता है। डैनियल उससे पूछता है, जीहो तुम आजकल बहुत कूल लगते हो, क्या बात है? और पीछे से ये लोग कहते हैं लंच बॉक्स के बारे में क्या बात कर रहा है ये? फिर ये खुशी खुशी बताता है, अच्छा मैंने मेरे कपड़े, लसन, लवगर सब कुछ अपग्रेड कर लिया है क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है बैटिंग के थ्रू। क्योंकि वो जो जॉन है वो इसे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह देता है, लेकिन जॉन ने इन दिनों से मना कर दिया कि मैं तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ। जिस पर ये कहता है, भाई मैं इस पे कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ वेट कर सकता हूँ और क्योंकि मेरे पास वो विनिंग के सारे पैसे हैं तो मुझे कोई टेंशन की जरूरत भी नहीं है, सही है, चल रहा है मस्त। फिर ये बंदा अपने कमरे में मस्त सो रहा होता है और ये बंदा पड़े पड़े ये सोच रहा होता है कि अरे बिना खेले बहुत बोर हो रहा हूँ, क्या मैं खुद से खेलूं? सोच रहा है मतलब अभी तो। अगर कोई टिप्स वगैरह नहीं मिलती इसका मतलब ये थोड़ी मैं हार जाऊंगा और मेरे पास इतने सारे पैसे जीते हुए हैं, अगर थोड़ा बहुत हार भी जाऊंगा तो क्या ही दिक्कत है, सिर्फ मजे के लिए खेल के देखते हैं ना, क्या दिक्कत है? अगर मैं हारता हूँ तो रुक जाऊंगा उसी टाइम। अरे भाई ये जो स्टॉप वाला गेम है ना ये हर कोई कर नहीं पाता, मैं तुझे बता रहा हूँ। फिर ये बंदा स्टार्ट करता है और कहता है सीधा 3 बार मैं जीता हूँ, कोई बिग डील नहीं है, मैं अच्छा हो गया हूँ, मुझे इस गेम के बारे में सब पता है, ये जो चेस है ये तो मैं तो जीतने लग गया हूँ। फिर ये बताता है अगर मैं अभी कैश आउट कर लेता हूँ तो कोई भी रिस्क नहीं होता अगर मैं कुछ हारता भी हूँ तो, लेकिन ये खुश हो रहा होता है कि मैं तो प्रॉफिट ही बना रहा हूँ। और फिर एकदम से ही खेलते खेलते हमें पता चलता है ये बंदा तो लुल्ल हो गया है, मतलब खुश हो गया है, मतलब सब हार चुका है, इसका बहुत गंदा बैड लक शुरू हो गया और ये घबराया हुआ है, मुझे रुक ही जाना चाहिए था थोड़ी देर पहले ही, छोड़ो यार सो जाते हैं, वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास इतना पैसा तो है ही। लेकिन भैया नींद नहीं आती ना, ऐसे चैन नहीं आता। अरे पता तो है आपको जब लगने होते हैं तो लगते हैं। और ये भाई घबराया हुआ है, इसकी शक्ल तो देखो, अरे बाप रे क्या बात है भाई, ऐसा नहीं लग रहा है क्या भाई भूत ही है क्या ये? और ये बंदा क्या करता है $500 का डिपॉजिट कर देता है खेलने के लिए और ये कहता है मैं वापस रिकवर कर लूंगा जो भी मैंने खोया है और मैं जब तक खेलता रहूंगा जब तक मैं वापस ले ना पाऊं सारे के सारे पैसे। और फिर अगला दिन स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ओ क्या हालत हो गई इस बंदे की, और ये बताता है सारे के सारे जीते हुए पैसे मैं एक ही रात में हार गया हूँ। फिर क्रिस्टल चॉइस से पूछते क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी नाक में से खून आ रहा है? और फिर ये बंदा बाहर जाते हुए कहता है सारे के सारे पैसे ऐसे खत्म हो गए, अगर मेरे पास थोड़ा सा और कैश होता है ना मैं सारे के सारे पैसे निकाल सकता था। और यहाँ पर इसे एक बंदा कहता है जी होल इधर आ, तेरे चक्कर में बड़ा दिमाग खराब हुआ है मेरा, तो अपने दोस्त को लेके आया था, मेरे साथ आ इधर आ। और ये बंदा बहुत बुरी तरह कहता है मेरे को जाने दे, समझ आता है, और वो लोग इसे छोड़ भी देते हैं डर के या फिर जैसे भी। और फिर ये निकल जाता है और सोच रहा होता है मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। फिर ये घर जाता है अपनी मम्मी से बोलता है मुझे मम्मी मेरी एकेडमी है उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, मेरे को प्रिपरेशन करनी है यूनिवर्सिटी के लिए, जो ट्यूशन की 3 अकेडमीज की फीस है ना, फी जो ट्यूशन की 3 अकेडमीज की फीस है वो $1500 है। और मन में सोच रहा होता है क्या सारा का सारा वापस कमा लूंगा, इस बार मैं कर सकता हूँ। और वो बंदा भाई डैनियल से भी पैसे मांगने आ जाता है और ओ अच्छा सारे के सारे भाई पैसे हार चुका है ये बंदा, अकेडमी वाले भी शिट। और ये इतना गंदे हालत में होता है कि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, सारा का सारा ट्यूशन फीस में एक इंस्टेंट में खत्म करके बैठा हूँ, मेरे को रिकवर तो करना पड़ेगा, कैसे करूँ मैं रिकवर? तो डैनियल का कहता है कि मैं बाथरूम जाके आ रहा हूँ, तू सबर रख, तू रुक एक बार, तू एक बार देख यहाँ पे कोई आता है तो संभाल, मैं आता हूँ जब तक। और इतने में ये बंदा उसके गले की तरफ देखता है और कहता है मैं थोड़े से पैसे तो बोरो कर ही सकता हूँ और वैसे भी जब पैसे मेरे पास कल आ जाएंगे तो मैं वापस रख दूंगा, कौन ही नोटिस करने वाला है इतना। और यहाँ हमें एक जिम दिखाया जाता है जो बहुत ही महंगा लग रहा है मुझे, और यहाँ पे सारे लोग इसे देख रहे थे यहाँ ये लड़का आता है कहता है मैं तुम्हें बहुत टाइम से देख रहा हूँ, तो बहुत सुंदर हो मैं बहुत। और लड़की कहती है अरे यार कुछ तो क्या करूं मैं, सारे के सारे सेम ही हद हो गई। और यहाँ पर हम देखते हैं भाई ये बंदा ये बॉडीगार्ड मस्त वर्कआउट कर रहा होता है और इसकी बॉडी देखो, इसकी बॉडी पे तरह तरीके के निशान है भाई, ये कुछ तो तगड़ा भाई कुछ तो है ही। और वो बंदा इसे देख के इतनी बुरी तरह घबरा जाता है कि वहां से सीधा भाग जाता है कि मैं दीदी को वापस देखूंगा ही नहीं। तो लड़की उससे पूछती है तो मेरे पापा ने तुमसे क्या कहा था? तुम और गू, दूसरे वाले बंदे का नाम गू है भाई, यही नाम है गू तो ये बोलती है तुम और गू कुछ ढूंढ रहे हो, किसी को ढूंढ रहे हो? जिस पर हमारा गन बताता है कि हाँ मैं अपनी टीम को ढूंढ रहा हूँ, नई टीम को ढूंढ रहा हूँ, ये जो काम है हमारा वो अडल्ट के लिए नहीं है, इसलिए तुम्हारे पापा रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं जो मेरी और गू की जगह ले सके। मैंने एक डिसेंट सा लड़का देख भी रखा है, उसको मैंने बहुत टाइम से देख रखा है, वो बंदा बढ़िया भी लगता है मेरे। और ये लोग तीनों खाना खा रहे होते हैं, दो तो भाई ये गैंगस्टर ही है मेरे हिसाब से, ये तो शायद फिर भी नहीं है गैंगस्टर। और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि जे हो कैसे पागल हो चुका है, और ये बताता है ये जो साइट है ये इन लोगों ने बनाई है सिर्फ
सिर्फ $300 में, और ये खुश हो रहा होता है यार तुम लोगों ने क्या टिप दी थी जिसके चक्कर में मैं इतना कमा पा रहा हूँ। फिर ये लोग खाते खाते बात करते हैं, इंक्लूडिंग जी हो, इस बंदे ने 10 लोगों को ऐड किया है, तो इसका जो अकाउंट है वो बैलेंस करवाने की बात कर रहा होता है ये, और जो भी प्रॉफिट होता है उससे ये 40% के पैसे कमाएगा, जो टोटल बन के अभी $10,000 हो जाते हैं। और ये बताता है बम्बू करने की वजह से, रोलिंग करने के बाद मेरा जो काम था, अरे यार पता नहीं क्या है, जिसमें हमें रोलिंग का मतलब ये बताया जाता है 1% रिसीव करते हैं नए प्लेयर की बैट की वजह से, बेशक वो जीते या ना जीते 1% वो लोग लेते ही लेते हैं। और बम्बू का मतलब ये लोग बताते हैं 40% लेते हैं एक जब नया प्लेयर आता है और जब वो पैसे हार जाता है, और अगर नया प्लेयर जीत जाता है तो जीते हुए में से 40% उसे देने पड़ते हैं। जिसमें ये वाला बंदा गुस्सा होकर कहता है अपना मुंह है ना जरा बंद कर, ये फालतू सी सारी बातें बोकता थोड़ी रहेगा तू, क्यों बक रहा है, बकवास क्यों कर रहा है तू, तुझे पता है जो हमारे बॉस हैं वो क्या बिजनेस करते हैं, तुझे क्या लगता है, तुझे सच में लगता है मैं और ये दोस्त है, हम 1% भी दोस्त नहीं है, सॉरी बोली ने चल। और यहाँ पर गेट खुलता है और जीहो आ जाता है और वो कहता है क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, जो मेरे दोस्त के पैसे थे, वो जो स्टोर वाला दोस्त था वो सारे भी पैसे मैं खो चुका हूँ, मुझे पैसे वापस करने हैं, सब कुछ रिकवर करना है। और ये लोग कहते हैं ये तो भाई खत्म हो चुका है, और जियो अभी भी सोच रहा होता है कि वो कुछ तो जीत सकता है, और ये कहता है भाई ये कितना सरदर्द है बे, जाना तू। और यहाँ पर ये मोटा वाला आदमी कहता है मुझे बहुत दुख हुआ तेरी ये सारी बातें सुन के, लेकिन मोटा भाई तुझे हेल्प तो करनी पड़ेगी। जिसमें मोटा भाई बताता है कि अरे भाई हम तेरे को पैसे देंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन तुझे कुछ प्रोमिसेस रखने पड़ेंगे, हमें कुछ कोलेट्रल चाहिए, समझ आता है, क्या तू अपने प्रॉपर्टी के कागज, घर के प्रॉपर्टी के कागज लेके आ सकता है क्या। हम देखते हैं कन्वीनियंस स्टोर, जहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर का मालिक डैनियल को कहता है डैनियल ये कैसे हो सकता है, जो मनी सेफ के अंदर है, मतलब उस गल्ले के अंदर है, वो आज 1 सेंट भी गायब नहीं हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। हर रोज 1 ना 1 सेंट गायब ही होता है, लेकिन आज तो एग्जैक्ट अमाउंट है। बहुत अच्छे लड़के, गुड, मैं जा रहा हूँ, ठीक है तुम आराम से संभालो। तो ये कहते गुड बाय सर, गुड बाय सर। और यहाँ पर जोई बताती है कि क्या हमें रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, तुमने अपने पैसों से बैलेंस किया है सारा कुछ। लेकिन डैनियल कहता है अरे यार जियो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसके पास पक्का कोई ना कोई रीजन होगा, उसने चिट्ठी लिख रखी है यहाँ पे, वो मेरे से जल्दी कांटेक्ट कर लेगा, मुझे दिक्कत नहीं है। और यहाँ हमें पता चलता है इसने जोई से ही थोड़ा सा लोन लिया था ताकि वो कंप्लीट कर सके। और जोई कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे फालतू बात मत करो। और जोई बोलती है क्योंकि हम एक सेम क्लास में हैं जीहो और मैं, तो मैं कल उसको घसीट के लेकर आऊंगी। डैनियल कहता है नहीं 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 ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये मन में सोच रहा है कि जीहो क्या चल रहा है भाई, आई होप कुछ भी बकवास और बेकार नहीं चल रहा है। फिर जीहो पता नहीं एक आदमी को लेके आया हुआ होता है और ये अपने पापा की आईडी लेके आ चुका है। और यहाँ पे एक एंड्रयू टेट बैठा है, भाई इसका नाम है मिनडोंग किम ची सीईओ। वो पूछता है ये सच में तुम्हारे पापा हैं? ये बंदा घबरा जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी पूरी होती है, तो वो कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, मुझे तो स्टैंप देने हैं, मैं तो तुम्हें पैसे दे दूंगा, ठीक है मेरे पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं भाई। और ये कहता है कि अरे ये ठीक है मैं वो सब भी कर रहा हूँ जो जैक ने मुझे बोला था। एक तो वैसे तो इसका इतना बहुत ज्यादा बड़ा घर नहीं है, लेकिन इसने अपने घर की डीड दे दी है, प्रॉपर्टी दे दी है, बहुत गलत लड़का है यार ये। और यहाँ पर मोटा वाला मतलब ये याद कर रहा होता है, जिसमें मोटे वाले ने बताया हुआ है कि अरे भाई तेरे को है ना 4 फाइनेंशियल करके है, उससे कुछ लेने पड़ेंगे और कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही बैंक है। तो जीहो डरा हुआ होता है, लेकिन ये बंदा इसे कहता है अरे जीहो तू टेंशन मत लेना यार, वैसे भी जब तू जीतेगा तो तू सारे के सारे पैसे तो मुझे वापस दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू दे दियो ना यार। अरे यार तू मजे ले रहा है भाई, मेरे को तेरे को ये सारे मेथड बताने तो नहीं चाहिए, लेकिन हम दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसलिए मैं हेल्प कर रहा हूँ तेरे को सिर्फ। और ये बंदा भाई पागलों की तरह कहता है कि मैं एक होमलेस लड़के को लेके आया था, आदमी को लेके आया था अपना बाप बना के, और अब मेरे पास पैसे वैसे हैं, मैंने पैसे दे दिए हैं, पैसे मतलब मुझे मिल गए हैं टोटली। और उसे पैसे मिले हैं $30,000 का लोन लिटरली, और वो इंटरेस्ट देने के बाद $26,000 है, और इंटरेस्ट इस बंदे से पहले ही काट चुके हैं, और इंटरेस्ट रेट पता है कितना है, 20% है। और ये खुश होता है, ये तो सच में सच्चे पैसे अच्छे पैसे हैं, लेकिन क्या ये नॉर्मल होता है इंटरेस्ट रेट पहले ही काट लेना, पता नहीं। और यहाँ ये मोटा वाला आदमी बिल्कुल सीरियस होके बोलता है क्योंकि ये तेरे घर के कोलेट्रल है, इस चक्कर में अगर तूने अपने घर को बचाना है ना तो ये सारे के सारे पैसे वापस दियो मुझे, समझ आया तेरे को। और ये डरे डरे सोच रहा होता है सारी सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पैसे तो वापस देने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, डैनियल के पैसे भी दे दूंगा, अकेडमी के पैसे भी दे दूंगा, लैंडर वेंडर सब के पैसे दे दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं सारे के सारे एक ही बारी में जीत सकता हूँ पैसे। और यहाँ हम देख सकते हैं जीहो की मोम होती है जो कह रही होती है जीहो तो अकेडमी गया हुआ है, क्या तुम उसके दोस्त हो? यहाँ पर डैनियल आया हुआ होता है, और इससे हमारे डैनियल को पता चल जाता है कि जीहो कुछ तो बड़ी गड़बड़ करके बैठा हुआ है, क्योंकि वो स्कूल भी नहीं आ रहा है, घर पर भी नहीं है, क्या मुझे उसकी मम को बता देना चाहिए, क्या कर रहा है जीहो तू, क्या करूं मैं? और यहाँ हम देखते हैं ये बंदा भाई पार्क के अंदर कहीं घुस कर बैठा हुआ होता है और कहता है मुझे $4,000 जीतने हैं, डॉलर जीतने हैं, मेरे पास अच्छे खासे पैसे हैं, मैं कम से कम एक बार तो जीत ही सकता हूँ ना, पहले मैं सबसे पहले जीतता हूँ डैनियल के लिए। फिर ये बैट लगा देता है $1,000 की
और शिट, इवन आ जाता है, हार जाता है। ये पहली बारी में हार चुका है। फिर ये कहता है मैंने अच्छा किया लेकिन मेरे पास अभी भी पैसे हैं, मुझे ट्राई करना चाहिए, चलो मैं $2000 लगा देता हूँ, और हार जाता है। भाई क्यों कर रहा है तू, तेरे से मैं मारू तेरे चाटे, इतना छोटा बच्चा थोड़ी है तू कि समझ नहीं आता क्या कर रहा है। फिर ये हार चुका है वापस से। फिर ये $3000 गायब कर चुका है, लेकिन कहता है अब $3000 लगा के देखते हैं, और ओ शिट, वापस हार गया। और अभी भी इसके दिमाग में बस वही चल रहा है कि अरे होगा होगा होगा, इस बार होगा, इस बार होगा। मेरा डेट $4000 हो गया, नहीं 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 अब 6000 हो गया, मेरे को अब $10,000 जीतना पड़ेगा। मैं क्या करूं, मैं $10,000 लगा के देखूं क्या, अगर मैं जीत गया तो मेरे को डबल पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर मैं वापस हार गया मेरे पास $20,000 का डेट हो जाएगा। क्या मुझे सच में $10,000 लगाने चाहिए, और क्या सिर्फ $6000 जो मैंने हारे हैं वही ठीक है? और यहाँ पर ये लोग हंस रहे होते हैं कि वो तो भाई पागल होया पड़ा है, भाई हमारे जो पैसे आ रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जो रुकीज वगैरह होते हैं वो इस सिचुएशन के अंदर बिल्कुल हार मान जाते हैं, अपना दिमाग खो देते हैं। तो ये बंदा अपने बॉस से पूछता है कि अरे बॉस अगर क्या हो, अगर जीहो जीत जाए और बहुत ज्यादा पैसे जीत जाए इस बार तो? फिर पीछे से ये बंदा बताता है अरे इसी चक्कर में हमने उसे बोला था लैडर खेलने के लिए, क्या तुम भूल गए? हम इन चीजों को सेट कर सकते हैं, इवन और ओड को हम सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बेशक जीहो कुछ भी चूज करे लेकिन सिर्फ और सिर्फ बॉस जीतेंगे। तो उसका बॉस बोलता है अरे क्या मैं उसे थोड़ा सा जीतने दूं क्या? अगर वो बहुत ज्यादा हारेगा तो वो भूल जाएगा खेलना यार। तू हारते हारते थोड़ा सा जीत जाएगा तो तुझे अच्छा लगेगा और तू सोचेगा कि अब मैं और जीत सकता हूँ, लेकिन जब तू फिर वापस हारेगा तो तू पागल हो जाएगा। ये जो तेरे अंदर गिल्ट बनता रहेगा ना, वो तेरे प्रिंसिपल अमाउंट को बढ़ाता रहेगा, मतलब तू पूरा का पूरा हो जाएगा। और ये बंदा भाई अभी भी पागलों की तरह है कि हाँ मैं जीता हूँ, एक बार जीता हूँ मतलब मैं कर सकता हूँ, मतलब मेरे अंदर भाई बात तो है, कुछ तो है। और ये वापस से लगा देता है, पैसे लगाता है और ये $16,000 हार जाता है। अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ $10,000 बचे हुए हैं। फिर हमारा जीहो कहता है कि क्यों ना मैं लैडर क्यों नहीं जीत सकता, मेरे को पैसे चाहिए, मैं सोकर खेल के देखता हूँ। स्पेन वर्सेस थाईलैंड है ना, मैं खेल के देखूंगा, मैं खेलूंगा तो सही, मेरे को कुछ नहीं करना, सिर्फ जजमेंट ही तो बताना है कि कौन जीतेगा। अगर थाईलैंड जीत जाता है तो जो पे आउट है वो 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। और पीछे से वो लोग बात कर रहे होते हैं कि तुम सब सोचते हो कि तुम्हारी हैप्पी एंडिंग होगी, लेकिन होता ऐसा कुछ भी नहीं है। और जीहो क्या करता है भाई, सारा के सारे पैसे एक साथ बुद्धा का नाम लेके, गॉड का नाम लेके लगा देता है। और ये लोग कहते हैं सारे गेम खत्म हो गए, थाईलैंड पे नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन इसे आवाज आती है बॉस वैसे तो ये एक फ्रेंडली मैच था, लेकिन थाईलैंड ने स्पेन को हरा दिया है 1 नंबर से। और भाई वो खुश हो जाता है क्या मैं जीत गया, मैं जीत गया, रोते रोते कह रहा होता है सारी चीजें। और ये कहता है मुझे पैसे मिलेंगे 10 टाइम्स जो मैंने लगाया, इसका मतलब $1,00,000 मिलेंगे मेरे को। वाह। फिर हम देखते हैं जियो खुशी खुशी गाते गाते चल रहा होता है और कहता है कि अगर मैं माइनस कर देता हूँ इसके अंदर से सारा का सारा जो पैसे मुझे देना है तो मेरे पास बहुत सारे पैसे बचेंगे। सबसे पहले मैं लोन दे दूंगा, फिर मैं डैनियल के दूंगा पैसे, और वो भी ज्यादा दूंगा, डबल नहीं ट्रिपल दूंगा। और ये जब जाके चेक करता है ना अपने अकाउंट में तो इसके सारे के सारे पैसे 0 ही दिखा रहे होते हैं, मतलब गायब हो चुके हैं भैया। और ये सोच रहा होता है क्या उन्हें 5 मिनट के अंदर नहीं देना चाहिए था यार, ये कोई इशू है, बहुत बड़ा इशू है। लेकिन ये बंदा पहुंच जाता है उन लोगों के ऑफिस में और वो वहां जाकर देखता है कि सब गायब हो चुके हैं और ये लोग निकल चुके हैं भाई, उधर से पता नहीं कहाँ जा चुके हैं। और ये लोग खुश हो रहे होते हैं, थाईलैंड जीता तो जीता कैसे। और फिर ये बात कर रहे होते हैं हम लोगों ने कितने लोगों को ग्रेजुएट कर दिया इस बार। ग्रेजुएट का मतलब होता है कि इन लोगों ने IP एड्रेस उन लोगों का कैसे बंद कर दिया है, कितने लोगों का। ग्रेजुएट का मतलब ये होता है। तो वो बताता है 8 लोगों को हमने ग्रेजुएट कर दिया जीहो को मिला के। फिर ये लोग अपनी बात कर रहे होते हैं जिसमें ये बताते हैं कि मैंने सारा का सारा भाई बिजनेस अब बढ़ा लिया है, 40% पैसे मैं ले लूंगा उस बच्चे के, सारी की सारी विनिंग्स के। और ये एक दूसरे से पैसे की बंटवारे की बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये जेस से बात कर रहे होते हैं। जेस इसे बताता है कि भाई जॉन तो कब का छोड़ चुका है, जिस दिन वो तेरे से मिला था उसी दिन छोड़ दिया था। तो ये बोलता है क्या तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई सर्विस नंबर होगा, कुछ तो होगा। लेकिन वो बताता है भाई वो अपना नंबर चेंज करता रहता था, मुझे कुछ नहीं पता। और ये बंदा बारिश में बाहर निकल जाता है। तो जेस सोचता है कि भैया ये ना सिर्फ जॉन के चक्कर में नहीं फंसा पड़ा, जॉन से ऊपर कुछ लोग हैं उन्होंने इसे फंसाया है, उस दिन मैंने देखा था। इतने में पीछे से वास्को बोलता है भैया क्या हो गया, लेकिन ये सोचता है कि मैं नहीं बता सकता हूँ। और ये बोलता है अरे बता भाई मेरे को बता, ये डैनियल का दोस्त है तुझे पता है ना। और हम देखते हैं ये बंदा गुस्से में होता है, इसका क्या मतलब है। जियो यहाँ पे बता रहा होता है कि मैंने $1,00,000 जीते हैं लेकिन मैं उनसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, उन्होंने ले लिए पैसे पता नहीं क्या। और ये बंदा क्या करता है, इस एंड्रयू टेट को कह देता है मैं तो ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, अगर तुम ढूंढते हो तो सारे पैसे तुम रख लेना ठीक है। लेकिन वो इसे आके जोर से पकड़ के कहता है बे तूने मजाक समझ रखा है क्या, है ये कोई मोनोपोली बैंक है क्या, तेरे कहने के चक्कर में मैं कुछ भी करता घूमूंगा, मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझ आया। और क्या वो सच में तेरा बाप
बाप था भी या नहीं था, और अगर नहीं था और अगर तेरे पापा मम्मी को सच में पता चलता है तो क्या करेगा बे तू? और ठीक है भाई, तेरे माँ बाप को पता चलने भी दे, वैसे भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास जमा है, अगर कुछ होता है ना तो तेरे ही लैप पे पड़ेंगे बहुत बुरी तरह। और अगर तू कहता है कि तेरे पापा के साइन नहीं है वो, जिसके कोई प्रूफ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, डॉक्यूमेंट सारे रखे हैं यहाँ पे, तेरे को तो बहुत बुरी तरह कसुत्ता लपीटूंगा मैं। लेकिन जी हो उसे डराने लग जाता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा, ये सब कर दूंगा। लेकिन ये भाई कहता है बेटा तू रिपोर्ट कर, कुछ भी कर, मुझे तेरे घर का एड्रेस पता है, तेरे पापा का नाम, तेरी मम्मी का नाम 2581 सब पता है मुझे, तू टेंशन मत ले। तेरे भाई बहन दोस्त फूफा सब कहाँ रहते हैं, मेरे साथ मजे लेने की जरूरत नहीं, सब पता है मुझे। $30,000 तो लोन देना है तेरे को, $6,000 इंटरेस्ट देना है, तो वो भी मेरे को दे दे, बात खत्म। अगर तू एक दिन भी लेट हुआ ना तो तेरा घर तो मैं बेच दूंगा, और तू वैसे भी भाई जेल में तो जाएगा, तू पकड़ा जाएगा क्योंकि तूने गैम्बल किया था, समझ आया तेरे को? फिर ये बंदा पता नहीं कहाँ भाई वहीं हांड रहा होता है, और यहाँ ये भाई रो रहा होता है बुरी तरह की, मैं क्या करूँ, मैं पनिश हो जाऊंगा, मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, और डैनियल के पैसे मेरा घर क्या करूँ? और एकदम से गेट खुलता है और यहाँ पे 3 लोग आ जाते हैं जो सारे होमलेस लोग होते हैं, जिनके घर नहीं होते, बैगर टाइप होते हैं ये लोग। और यहाँ पर ये कहते हैं भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। और ये एकदम से देखता है यहाँ पे वो आदमी खड़ा होता है जिसको इसने अपना बाप बनाया हुआ था। तो ये कहता है मिस्टर मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे हेल्प कर दो, क्या तुम पुलिस को बता सकते हो कि तुम मेरे पापा नहीं हो? और ये गुस्सा हो जाता है, क्या पुलिस? और भाई इसके सर पे ईंट मार देते हैं, और ये बोलते हैं तुझे क्या लगता है हम पागल हैं, अपने आप को पुलिस से पकड़ाएंगे, तुझे क्या लगता है हम यहाँ छुपे क्यों हुए हैं? और फिर इसके कपड़े वॉलेट सब कुछ ले लेते हैं, और ये बंदा भाई रोड पे नंगा खड़ा रो रहा होता है, इसके मुंह से खून आ रहा है, बारिश हो रही है, ठंड हो रखी है, और ये रो रहा है बुरी तरह। और फिर बाद में ये रियलाइज करता है कि इसकी पूरी की पूरी गलती है, और ये रोते हुए पहुंच जाता है डैनियल पार्क के पास, पिगी के पास, जहाँ पर हम 3 लोगों को देख सकते हैं, जहाँ पे एक क्रिस्टल है, डैनियल पार्क है, और पार्क जोई है, जोई पार्क है, अरे जोई का नाम भी पार्क है। और ये यहाँ बुरी तरह रो रहा होता है कि मुझे बहुत गंदा लग रहा है, मुझे पैसे चाहिए, मैं कॉप्स के पास चला जाऊंगा, मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी, रो रहा होता है बुरी तरह। और ये सारे लोग सोच रहे होते हैं कि अरे यार ये क्या ही चल रहा है भाई, मैं तो डैनियल को देखने आई थी और कुछ खरीदने आई थी, लेकिन यहाँ तो अलग ही तमाशा चल रहा है। फिर क्रिस्टल उसे बताती है कि भाई कॉप्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो वैसे भी पनिश हो जाएगा अगर तू कॉप्स के पास जाती है। और वैसे रही बात, मेरी जो बहन है ना वो जानती है किसी ऐसे को जो हमारी हेल्प कर सकती है। फिर ये बंदी कॉल कर देती है एक बंदे को, फिर ये उससे बोलती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन ये मना करता है कि मैं बिजी हूँ। लेकिन ये कहती है अरे यार तुझे पैसे मिल जाएंगे ना, पैसे ले तू और दे, तुझे hundreds of thousands मिल जाएंगे, तू आ और तू काम कर बस। और ये बताती है ये उन 10 लोगों में से एक है जिसको मेरे डैड पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, इसका नाम है कौजी द जीनियस। बंदा तो बढ़िया लग रहा है भाई, अब आएगा मजा, थोड़ा ना निगाहें डिगा लो, मजा आएगा, क्योंकि सच बता रहा हूँ। अब यहाँ पर 3 लोग किसी को तो बाय बाय कर रहे होते हैं कि गेट होम सेफ होम गेट, ये सब कर रहे होते हैं। और ये बंदा कोई और नहीं है, वो है जॉन है शायद, ये नहीं जॉन नहीं जेक है इसका नाम। पर फिर यहाँ पर बारिश हो रही होती है और यहाँ पे से एक आवाज आती है, कोई इसे बुला रहा होता है, जेक किम। और यहाँ हम देख सकते हैं वास्को और बुमजा है, मतलब जेस है। और यहाँ पर जेस कहता है कि तुम एक सोफोमोर हो। कोरिया के अंदर सोफोमोर का मतलब होता है अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देना, एक जो ओल्डर मैन होता है उसको एक रिस्पेक्ट देना, ठीक है। और फिर जेस बताता है कि भाई मैं तुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया उस टाइम, लेकिन तू किंग है इलीगल बैटिंग का, मतलब ये बहुत ज्यादा इलीगल बैटिंग करता है, और ये एक सबसे बड़ा लीडर भी है उस क्लब का जिसका नाम है बिग डील, जो सियोल के अंदर है। जेस कुछ बातें करने लग जाता है, लेकिन भाई वास्को से वहीं रोक देता है कि चुप रुक, और ये सीधा बोल देता है जीहो के सारे पैसे वापस कर आरामजादे। और ये हंसता है, कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो बहुत है, ये तुम्हारा एक क्लब है ना जो फ्रेशमैन बेबीज का है, मैंने जितना सुना है ये बहुत बढ़िया मतलब नाम कमा रहा है, इसका नाम पक्का द बनी क्लब था ना। जेस कहता है अरे बर्ड नकल्स है पागल। फिर ये बताने लग जाता भाई देख पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, उस बंदे ने खुद ही गैम्बल किया था, और वैसे भी वो पैसे मेरे पास नहीं है, वो जो बॉस है ना वो हैंडल करती है सब। वास्को कहता है ठीक है फिर बता तेरा बॉस कहाँ है, जिस पर ये कहता है बच्चे बकवास क्यों कर रहा है। फिर वास्को कहता है तुम सारे एक जैसे ही हो, आज तेरा फ्यूनरल ही रख देते हैं ना, तेरे को मारता हूँ मैं। जिस पर जेस कहता है अरे भाई रुक वास्को रुक, तुझे पता है ना ये इसका इलाका है, यहाँ पर ये दूसरों को बुला सकता है, हमें दूसरों को बुला के लाना चाहिए था। इतने में जैक कहता है अरे दूसरों को बुलाऊंगा, तू पागल है क्या, तुम जैसे बच्चों के लिए मैं दूसरों को क्यों बुलाऊंगा। और फिर ये लोग बहस करते हैं, बहस करते करते लड़ाई शुरू करने वाले होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कन्वीनियंस स्टोर पे जहाँ पे काउजी आ चुका है, और काउजी आके कहता है कि भाई पक्का ज्यादा पैसे मिलेंगे ना। और काउजी भाई अपना इंटेंशन क्लियर कर देता है कि अगर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं हेल्प नहीं करने वाला हूँ। और हमारी क्रिस्टल बताती है कि ये एक छोटा ही लड़का है, एक मिडिल स्कूलर है एक तरीके से, मतलब डैनियल वगैरह से भी छोटा है ये। तो वो लोग सोच रहे होते हैं क्या ये सच में हमारी मदद कर भी सकता है या नहीं। फिर ये बंदा दिमाग लगाता है, अच्छा इलीगल बैटिंग की बात चल रही है, वैसे क्या होता है। और ये लोग कहते हैं अरे गल्ले पे मत बैठ। और ये एकदम से क्रिस्टल की तरफ देखता है और कहता है अरे क्या बात है, तुम दूसरों की मदद कैसे कर रही हो, तुम दूसरों की मदद भी करना चाहती हो, दूसरों की केयर भी कर रही हो, और तुमने मुझे कॉल किया है, वाह यार। और क्रिस्टल कहती है काउजी वो है जिसने मेरी दूसरी बॉडी नहीं देखी है, मतलब इसको नहीं पता मेरी 2 बॉडी है, लेकिन ये क्लेवर फॉक्स है, मतलब चालाक लोमड़ी है ये, इसके सामने मुझे संभल के रहना पड़ेगा,
वाला, सिर्फ मेरे पापा को पता है कि मेरा सीक्रेट क्या है, मेरी 2 बॉडीज का सीक्रेट। तो भाई काउजी अपना पता है एक लॉजिक बनाता है कि भाई मैं समझ गया हूँ क्रिस्टल तू क्यों हेल्प कर रही है, यहाँ पर कोई ऐसा है जिसे तू लाइक करती है ना। क्रिस्टल सोचती है अरे इसे कैसे पता और वो कहती है नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर ये एनालाइज करने लग जाता है, सोचता है इस मोटे के साथ तो नहीं हो सकती, पिग इसके साथ भी नहीं, क्या ये लड़की के साथ, ना 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 लड़की के साथ नहीं हो सकती, एब्सोल्युटली ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो बताता है इन लोगों के बैंक अकाउंट में पक्का थाउजेंड्स ऑफ रुपीज मतलब मनी होगा, मतलब डॉलर जो भी। सो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट्स वगैरह दे देते हैं उन पैसों के बदले, मतलब जब भी तुम उन्हें पैसे देते हो तो ये लोग तुम्हें पॉइंट देते हैं खेलने के लिए। मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, इसका मतलब ये है। फिर ये बताता है ये एक डोमेस्टिक सर्वर है, इसका मतलब है कि जो चाइनीज सर्वर होता है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है बनवाने के लिए, तो इन्होंने डोमेस्टिक सर्वर बनवाया हुआ है ताकि वो चीट कर पाए। अगर ये एक डोमेस्टिक वीपीएन है तो हम कैच कर सकते हैं इन लोगों को, लेकिन हमारा गोल सिर्फ कैच करना नहीं है, हमें पैसे भी वापस लेने हैं। और ये बहुत दिमाग लगा लू के भाई सब कुछ बता देता है कि पैसे नहीं मिले तो हम पनिश नहीं कर पाएंगे, ये नहीं वो नहीं, सारा का सारा पैसा मैं ढूंढ दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन जो भी तुम्हें पैसे चाहिए उसके अलावा सब मैं रखूंगा। और फिर ये बंदा डैनियल को कह देता है कि अपने 3 दोस्तों को बुलाओ जिसको तुम ज्यादा अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो। और फिर बाद में ये सारे लोग आ जाते हैं। सबसे पहले आता है जे होल, कितना मस्त लगता है ये बंदा। तो ये पागल हो जाता है उसे देख के कि जे होल इसका दोस्त है सच में, और इस बंदे को जे होल से पैसों की खुशबू आ रही होती है। और फिर दूसरा बंदा आता है अपना जैक ली और कहता है किसने मुझे बुलाया है बे, कौन है इतना दमदार है। और फिर ये किड की तरफ देखता है तो कहता है अरे ये किड डिप्रेस्ड क्यों है इतना। और इतने में ये बंदा कहता है अरे मुझे ये जैक ली नहीं चाहिए भाई, इसको दूर करो। तो वो गुस्से में कहता है अरे क्या मैं मार सकता हूँ क्या इसे। डैनियल उसे रोक रहा होता है। तो डैनियल उससे पूछता है भाई काउजी तूने इतने सारे दोस्तों को क्यों बुलवाया है, क्या कोई सीक्रेट मिशन है। इस पर ये कहता है नहीं मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मैं बस इसलिए बुलाया मैंने। लेकिन जो तीसरा बंदा है वो नहीं आया हुआ है, तो वो कहता है मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया उसकी तरफ से। और ये है ओह शिट, वास्को बुरी तरह गिरा हुआ है यहाँ पर, और हम देख सकते हैं इस बंदे ने अपने हाथ से वास्को को बहुत गंदी तरह मारा हुआ है। और वो बंदा जेस को कहता है कि वास्को को उठा और लेके निकल, इसे समझ आया तुझे। और ये बंदा लड़ाई के फॉर्म में आ जाता है कि भाई तूने मेरे बॉस को मारा है, मैं तुझे मारूंगा, जिंदा मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ये खड़ा होता है और कहता है मैं जीत के रहूंगा, तू टेंशन मत ले यार जेस। और ये सोच रहा होता है तू तो बहुत तगड़ा है यार, तेरी बॉडी एथलीट से कम नहीं है, तो अपनी बॉडी को वेस्ट क्यों कर रहा है। और फिर इसे एक आवाज आती है जो इससे पूछता है कि अरे कैसा है भाई तू। और ये पीछे मुड़ के देखता है और कहता है अरे तुम हो क्या। फिर हम देखते हैं कन्वीनियंस स्टोर का सीन, जहाँ पर ये कहता है कि वास्को का अभी भी कोई रिप्लाई नहीं आया, क्या वो सोया हुआ है। लेकिन यहाँ पे पहले ही 7 लोग आ गए होते हैं, तो वो कहता है अरे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो आईपैड्स, मैकबुक, लैपटॉप्स ये सब निकाल नुकुल के बहुत सारी चीजें दे देता है सबको, और कहता है हम काउंटर अटैक करने वाले हैं। और फिर हम देखते हैं इस बंदे को, ये बंदा जो भी है ये कहता है आजकल रोडों पे ऐसे लोग लड़ते हुए दिखते तो नहीं है, और मैं तुम दोनों को जानता हूँ, बहुत टाइम हो गया मैं तुमसे मिला नहीं हूँ, कैसे हो तुम दोनों। और ये बंदा है गनपू या गनपू पता नहीं कुछ ऐसा ही नाम है, लेकिन बहुत बंदा है, मतलब तगड़ा बंदा है। तो ये कहता है गन बहुत टाइम हो गया, क्या तुम मुझे देखने आए हो सर। वो कहता है अरे हाँ तेरे को ही तो देखने आया हूँ। फिर जेस कहता है भाई ये कौन है, इतना पोलाइटली बात क्यों कर रहा है ये। और वास्को उसे देखता है और वास्को को याद आता है ये तो वही बंदा है यार, मैं इससे मिला हुआ हूँ। और गन इसको बोलता है अरे तेरा नाम टबास्को है ना तुम्हारी फिजिक बहुत बढ़िया है, लेकिन जो स्किल है ना वो कम है, तुम्हारे पास टैलेंट है लेकिन अभी तुम लड़ने के लिए रेडी नहीं हो। और गन बताता है कि ये अपना रिप्लेसमेंट इस बंदे को मान के बैठा था, ये वैसे दिखने में तगड़ा है, ताकतवर भी लग रहा है, और उसने वास्को को भी हराया हुआ है, तो इसको मान सकता है वो अपना रिप्लेसमेंट। तो ये पूछता है मतलब तुम्हारी आंखें मेरे पे थी का क्या मतलब है, मतलब पास्ट टेंस क्यों यूज कर रहे हो, अब तुम नहीं चाहते हो मेरे को। तो ये बताता है कि अरे एक रीजन है जिसके लिए मैं आज आया हूँ यहाँ पर। तो गन बताता है कि तू बुरी तरह फेल हो चुका है सच ए पिटी यार। वो पूछता है क्यों, तो ये बताता है अरे तू प्राइवेट बैटिंग ऑपरेशन वगैरह करता है ना। और ये घबरा जाता है कि तुझे तुम्हें कैसे पता है यार। तो वो बताता है जो पहला रूल है कैंडिडेट के लिए वो ये है कि कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे तुम अरेस्ट हो जाओ। जिसपे गन बताता है कि आजकल मैं कुछ ऐसे लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, कुछ ऐसे प्रिंस और प्रिंसेस है जो तुम्हें पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, और मुझे पता चला है कि वो लोग है ना कुछ ऐसे लोगों से भी मिल चुके हैं जो तुम्हें पकड़वाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से सक्षम है। तुम्हें बहुत जल्दी पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि वहां पर एक ऐसा लड़का है जो बहुत अनोइंग है लेकिन बहुत ब्राइट है, और वो तुम्हें पकड़वा के ही रहेगा। और इतने में हम देखते हैं काउजी उस लड़की से मतलब क्रिस्टल से पूछता है अरे तुम्हारा वो बॉडीगार्ड कहाँ है, बहुत बकवास करता था वो। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं तेरे को पहले ही रोक दूं, तो पकड़ा जाए उससे पहले ही रोक देता हूँ ना। लेकिन ये बंदा क्या करता है, ये सोचता है ये बंदा गन को हरा सकता है, और मुझे नहीं लगता ये बंदा गन के आसपास भी आता है। और ये बंदा बताता है जो पैसे मुझे तुम्हें देने हैं उस चक्कर में मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ और तू मुझे ही हराने आ गया, तेरे चक्कर में इलीगल बैटिंग कर रहा हूँ मैं, समझ आया तेरे को ही मेरे को सारे पैसे देने हैं।
और तू सिर्फ और सिर्फ बैटिंग के चक्कर में तू मुझे अबैंडन कर रहा है यार। मैं तेरे चक्कर में एक रॉयल डॉग की तरह काम करे जा रहा था। इतने में गन कहता है यार रूल्स तो रूल्स होते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। तो ये कहता है कुछ नहीं कर सकते ना, फिर चल ठीक है लड़ ही लेते हैं। और मैं वैसा नहीं हूँ जैसा मैं पहले हुआ करता था, मैं तेरे को बहुत दम लगा के तो हरा ही दूंगा। मैं इस चीज पे भरोसा ही नहीं कर पा रहा था कि तू किसी और के लिए काम कर रहा है और तू मस्त बिजनेस चला रहा है उन लोगों के लिए। तो गन कहता है अच्छा तुझे कैसे पता बे, क्या ये इन्फो तेरे को बिग डील नहीं दी थी? हाँ सरप्राइज हो गया क्या तू? तू और गू तुम सेम ऑपरेशन पे लगे हुए हो ना, और जो तुम्हारा बिजनेस है वो भी तो चीटिंग वगैरह का ही है, क्या वो इलीगल नहीं है क्या? मुझे इसके बारे में सब पता है और तुम बहुत ज्यादा डरते हो इस बारे में कि पुलिस कहीं तुम्हें पकड़ ना ले और सारी की सारी चीजें ढूंढ के ना निकाल दे। तुम सारा का सारा काम अंडर द टेबल रखते हो ना ताकि किसी को भी पता ना चले, लेकिन तुम्हारे प्रॉफिट के बारे में, एक बंदे के प्रॉफिट के बारे में भी किसी को पता चल गया ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये एक साल के अंदर अंदर तुम दोनों $5 लाख तक का प्रॉफिट कमा लेते हो। और जे गन को कहता है मुझे कोई मतलब नहीं है तेरे ऊपर कौन काम करता है, लेकिन मैं तेरी टीम ले ही लूंगा। और गन कहता है तू बहुत ज्यादा बकवास करता है ना, इस बार मैं सच बताऊं तो तेरे दांत ही पाड़ के रख दूंगा। और भाई ये बंदा अपने सन ग्लासेस निकालता है और क्या लग रहा था ये बंदा, एक तरीके से देखें तो ये बंदा काइंड ऑफ जैक की तरह लगता है, लेकिन काफी तगड़ा लगता है, काली काली आंखें। लेकिन ये कहता है अब ये इजी नहीं होगा क्योंकि मैंने ना बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बहुत सारे लोगों को मारा है। तो गन कहता है ठीक है भाई देख लेते हैं। और फिर हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 4 लोग काम कर रहे होते हैं और ये बंदा कहता है क्या तुम लोगों ने इनवाइट किया है कुछ लोगों को? कुछ नए लोगों ने साइन अप किया है खेलने के लिए और ये सारे रेकमेंडेशन दिखाते हैं तुम्हारे नाम के ऊपर और लिखा हुआ है कि ये जीहो के फ्रेंड है। तो वो बताता है यहाँ पर 5 लोग आए हुए हैं और ये खुश हो जाता है कि अरे इस जीहो को अभी भी कोई क्ल्यू नहीं है क्या, ये अभी भी लोगों को रेकमेंड किए जा रहा है। तो ये बंदा उसकी तारीफ करने लग जाता है, बढ़िया है यार तू तो उसके दोस्तों को भी बुला सकता है। काओ जी बढ़िया काम किए जा रहा है, कहता है हम लोगों ने लॉग इन तो कर लिया है और उन लोगों ने हमें अलाउ भी कर दिया है खेलने के लिए क्योंकि हमने कहा था हम जीहो के दोस्त हैं। इससे मुझे 2 चीजें पता चलती हैं, पहली चीज ये लोग बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं है इस चीज के लिए, और दूसरी इनके पास और भी ज्यादा लोग हैं जो इनके लिए काम कर रहे हैं। जो भी है दोनों बढ़िया है। और ये बोलता है कि मैंने ना मेरे कमाए हुए पैसे इस चीज के लिए लगा रहा हूँ तो शांति से ना काम करना। और ये रो रहा होता है कि $400 लगा रहा हूँ मैं, ये एक इन्वेस्टमेंट है कोई दिक्कत नहीं है। ये बंदा भाई पैसे सूंघ लेता है, मस्त बंदा लगा मुझे तो। फिर जोई कहती है कोजी तुझे क्या लगता है हम क्या सारे पैसे वापस जीतेंगे, मैं तो बार बार हारी जा रही हूँ। तो कोजी कहता है अबे तू चुप रहे ना यार, तू वैसे भी मेरे पैसे हार रही है तो शांति से खेलती रहे बस। और यहाँ पर जियो उससे पूछता है अरे सर मेरा भी काम बता दो। काओजी बताता है तेरी आईडी तो बैन हो चुकी है, तू लॉगिन तो कर नहीं सकता, इसलिए तो आराम से बैठ, अभी तेरा काम मैं बता दूंगा। और जैक कहता है क्या फालतू काम करके बैठा है जिहो, अभी शांति से बैठ जा ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये बॉस और ये बंदा बात कर रहे होते हैं जिसमें ये बंदा बॉस को बता देता है कि जिहो की फ्रेंड है तो उनको पता होगा जिहो हारा हुआ है, इसलिए अगर ये लोग जीतते हैं तो हो सकता है ये लोग सारे पैसे लेके चले जाए। एक काम करते हैं जैसे ये लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं हम सारा का सारा पैसे निकाल लेंगे, छोड़ो इन्हें हम नहीं जिताएंगे नहीं। फिर वापस कन्वीनियंस स्टोर में ये लोग कहते हैं काओजी हम सारा का सारा पैसा हारे जा रहे हैं यार, तुमने जो भी डिपॉजिट किया था। और क्योंकि काओजी बहुत ज्यादा एरोगेंट बिहेव कर रहा था इस चक्कर में ये लोग बहुत सारे पैसे हार चुके हैं। फिर इन्हें एक आवाज आती है हमें शायद है ना सीधा उस जॉन नाम के लड़के को पकड़ना चाहिए। पीछे से कोई तो बोलता है शायद हमें ना सीधा उस जॉन नाम के लड़के को पकड़ लेना चाहिए, लेकिन कोई और बोलता है अरे नहीं भाई हमें नहीं पता वो कहाँ पर है, मुझे लगता है उस होमलेस आदमी को पकड़ लेते हैं वो ज्यादा इजी रहेगा। और ये रोते हुए कहता है मैं कॉप्स के पास जा रहा हूँ, लेकिन काओजी कहता है अरे रुक 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 भैया रुको तो सही, अभी तो मैंने शुरू किया है। और ये बंदा क्या टेक्निकल आदमी है भाई, क्या कर रखा है इसने। तो ये बोलता है ये चीजें काम कर रही हैं, हमने साइन अप कर लिया है, हमने डिपॉजिट कर दिया है, ये लोग सस्पेक्ट भी नहीं कर रहे हैं या फिर उन लोगों को कोई परवाह नहीं है। और अगर वो लोग थोड़े से सस्पिशियस थे भी तो मेरे हिसाब से उन लोगों ने वो बंद कर दिया होगा क्योंकि हम लोगों ने इतने पैसे जो डिपॉजिट कर दिए हैं। और हम देखते हैं ये लोग भी बाहर जा रहे हैं और अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको काम सौंप के निकल जाते हैं। अब काओजी कहता है कि अब हर एक पर्सन को $1,000 तो डिपॉजिट करना ही पड़ेगा और ये लोग कहते हैं वापस पैसे करने पड़ेंगे। और यहाँ पे जीहो कहता है अरे यार काओजी बहुत हो गया, इतने ज्यादा पैसे डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है मेरी वजह से। अरे तू क्या आप समझदार बन रहा है नितर मार चाटा। इतने में काओजी कहता है तेरे लिए, अबे चुप रहे वे, मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, मैं इससे ज्यादा पैसे बनाऊंगा तो क्या दिक्कत है, लेकिन मैं कर क्या रहा था। हाँ ठीक है अब आएगा। और सारे लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि कुछ तो भाई तगड़ा सा सीन हुआ है। और ये लोग देखते हैं जो इनके पॉइंट्स वगैरह होते हैं ना वो चार्ज हो जाते हैं, मतलब वो जो पैसे इन्होंने डिपॉजिट किए थे वो पॉइंट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये लोग पूछते हैं अबे बच्चे क्या तूने किया है ये? तो ये बोलता है अरे नहीं मैं यहाँ से ये सब नहीं कर सकता, हमने चार्जेस के लिए अप्लाई किया था तो उन लोगों ने चार्ज कर दिया है। फिर ये लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं, जो मैं भी हो रहा था पहले अभी भी मुझे ज्यादा समझ आ नहीं रहा है, लेकिन ये कहता है कि हमने अप्लाई तो किया था लेकिन हमने पैसे वगैरह थोड़ी डिपॉजिट किए थे। जिस पर ये कहता है अरे तुम बहुत ज्यादा क्यूरियस नहीं हो, कितने बड़े डम्ब हो तुम, रुक जाओ शांति से। फिर वो कहता है जीहो को कि जीहो जरा समझाइयो प्राइवेट बैटिंग सिस्टम का जो सिस्टम है वो है क्या एक्चुअली। तो ये बोलता है तुम्हें सबसे पहले एक डिपॉजिट
डिपॉजिट करनी पड़ेगी, फिर तुम अप्लाई करोगे चार्ज के लिए, एक मैसेज डालना पड़ता है बेसिकली, और जो मैनेजर है ना वो कंफर्म कर देता है कि डिपॉजिट हुआ है, फिर वो चार्ज कर लेते हैं। तो कौजी बताता है हाँ हुई ना बात, ये लोग कंफर्म करते हैं डिपॉजिट को, इसका मतलब ये लोग ये चीजें मैन्युअली कर रहे हैं। ये लोग 100% फेक अकाउंट यूज करते हैं डिपॉजिट्स के लिए, बिना किसी नाम के, बिना किसी पते के, बिना किसी फोन के और बिना इंटरनेट बैंकिंग के। तो तुम्हें क्या लगता है कैसे ये लोग करते होंगे? अबे ये भाग के थोड़ी जाते हैं एटीएम के पास, ये एक ऐसा प्रोग्राम यूज करते हैं जिससे जब तक जितना भी पैसा अकाउंट में रहेगा तब तक वो लोग ऑटोमेटिकली मैच करते रहेंगे मैनेजर के पेज के थ्रू। ठीक है, समझ आया? ये जो छोटी छोटी साइट्स होती है ना, ये बहुत चीपली बिल्ड हो जाती हैं, और ऑब्वियसली ये लोग बहुत ज्यादा चीपेस्ट मैचिंग प्रोग्राम यूज करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट का अलर्ट करता है, ना कि चार्ज का। और ये जो क्रैपी मैचिंग प्रोग्राम है मैं उसे यूज कर सकता हूँ अब। ये लोग तब तक गेट ओपन नहीं करेंगे जब तक इन्हें लगेगा कि ये लोग अटैक हो रहे हैं, लेकिन ये अपने दोस्त के लिए वो गेट ओपन कर देते हैं। लेकिन अगर इसके दोस्त के पास वो सारी इन्फॉर्मेशन हो तो ये सारा एक बिल्कुल झूठ हो जाता है एक तरीके से। तो हम एक काम करते हैं, हम एक दोस्त बना के भेज देते हैं जो एक फ्रेंड की तरह काम करेगा, जो एक हमारा स्पाई होगा ऑब्वियसली। तो वो क्या करेगा, वो एक फेक डिपॉजिट का रिकॉर्ड बना के भेज देगा, जिससे ये क्या करेंगे ये उसको चार्ज में बना के भेज देंगे। और हम देखते हैं यहाँ पे इनके पास एक डिपॉजिट का मैसेज आ जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, उसको चार्ज बनाने की कोशिश कर लेते हैं और सबके अकाउंट चार्ज हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने ऑब्वियसली डिपॉजिट तो किया ही नहीं था इस बार पैसा, और वो खुश हो जाते हैं इस किड के दिमाग से जो बहुत ज्यादा ही मतलब इंटेलिजेंट है एक तरीके से। और यहाँ पर कोच एक बहुत अजीब सी थ्योरी बनाकर बताता है कि ये है ना चार्ज कर रहे हैं उन पॉइंट्स को जो एक साइबर मनी है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो तुम लोगों को बहुत सारे मतलब अनलिमिटेड साइबर मनी बना के दे सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग। तो इतनी देर में सिर्फ और सिर्फ जो नंबर्स है ना वो इधर जा रहे हैं और इधर आ रहे हैं, और यहाँ ये लोग बुरी तरह बोर हो रहे होते हैं, जैसे इनकी बातें सुन के मैं हो रहा था, क्योंकि बहुत चीजें तो समझ ही नहीं आ रही थी। और क्योंकि ये सारे लोग बोर हैं, इन्हें सिर्फ क्लिक क्लिक करना होता है, तो ये लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। और यहाँ वापस से कन्वीनियंस स्टोर के अंदर ये देखते हैं कि कौजी बताता है कि हम लोगों ने फेक डिपॉजिट यूज करी थी चार्ज करने के लिए फेक पॉइंट्स को, लेकिन अगर हम पे आउट यूज करेंगे और हम उसको चेंज कर लेंगे रियल मनी के साथ, तो अभी कभी सारा का सारा नंबर का सिस्टम खत्म और सारे पैसे हमारे पास आ जाएंगे। भाई मुझे घंटा कुछ नहीं समझ आ रहा था, बस मुझे ये समझ आया इस बंदे ने साइबर सिक्योरिटी की तरह कुछ काम किया है, फेक मनी को फेक मनी का पे लेकिन पैसे आ गए इसके पास। और कौजी हमें बताता है कि ये लोग $1000 तक के पे आउट के ऊपर तो ध्यान भी नहीं देते हैं, और अगर उनके पास कुछ ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे तो बहुत कम चांस हो जाता है कि कोई भी इस चीज को नोटिस करेगा। हम फेक डिपॉजिट्स करते रहेंगे और हमें पॉइंट्स मिलते रहेंगे और हम उनको पे आउट करते रहेंगे, हम उनको कैश बना के निकालते रहेंगे। और यहाँ पर क्रिस्टल चोई सोच रही होती है कि इतना ज्यादा जीनियस लड़का, एक मिडिल स्कूलर, मतलब मेरे पापा कुछ तो बड़ी चीज कर रहे हैं। और ये बंदा कहता है हम सारा का सारा हर एक सेंट मतलब एक एक पैसा निकाल लेंगे उनके अकाउंट से, जब तक उन्हें ये नहीं पता चलता कि सारा पैसा गायब हो चुका है। और यहाँ पर ये लोग पूरी तरह पागल हो चुके हैं क्योंकि ये बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं ये मोटे लोग नंगे होके नहा रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, बट इन्हें पता नहीं है इनके साथ क्या घोटाला हुआ है। फिर उसके बॉस के पास बहुत सारी मिस कॉल आई हुई होती है, तो ये पीछे मुड़ के देखता है और यहाँ पे कुछ तो भाई कड़क कांड हुआ है। तो ये बोलता है तुम लोगों ने चार्ज किए हैं पॉइंट्स, लेकिन फिर भी इनसफिशिएंट बैलेंस कैसे दिखा रहा था भाई, मुझे बताओ जरा। तो वो बॉस बताता है कि तुम लोगों ने पे आउट करने दिया है अकॉर्डिंग टू द डिपॉजिट, जो भी डिपॉजिट हुए थे उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन तुम लोग कह रहे हो कि अकाउंट के अंदर कुछ भी नहीं है अपार्ट फ्रॉम विड्रॉल्स की स्टेटमेंट के अलावा, और तुम लोग ये कहना चाहते हो ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे पैसे चुराए हैं जो अभी आए थे जॉन के चक्कर में, जो 5 लोग अभी आए थे, है ना, ठीक है फिर। और यहाँ हमें पता चल जाता है कि जॉन को बहुत बुरी तरह ये लोग मार चुके हैं, और इस बंदे का तो लिटरली दांत ही तोड़ रखा है, क्योंकि जॉन तो भाई खूनम खून हो रखा है। और जॉन कह रहा है मुझे भाई सच में कुछ भी नहीं पता, मुझे सच में नहीं कुछ पता, मेरे को 40% छोड़ो कमीशन, कुछ भी मत दो, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ झूठ नहीं बोल रहा मैं। और ये बंदा बहुत गुस्से में होता है कि मेरे को तेरे दांत तो नहीं तोड़ने चाहिए थे, वो तो मेरी गलती हो गई, लेकिन मुझे लगता है हम बहुत बुरी तरह स्क्रू हो चुके हैं, फंस चुके हैं। तुझे पता है तू वैसे तो सिर्फ 40% देता था लॉसेस के ऊपर, लेकिन तू इस बार मुझे 100% वापस दे रहा है, अब जा शांति से। और अगर नहीं हो पा रहा है तेरे से तो तू टेंशन मत ले, तू कुछ मत कर, पैसे की टेंशन ही मत ले, तू अपने घर वालों की प्रॉपर्टी के पैसे ले आ। और यहाँ हम देखते हैं ये बंदा बड़ा मस्त लग रहा है और कहता है भाई इतने पैसों से तो शांति हो जाती है ना दिल में, अब तुझे क्या लगता है हमें पुलिस के पास जाने की जरूरत है। और हम देखते हैं जी हो हैट पहन के सारे एटीएम से पैसे निकाल के ले आता है, और भाई ये टोटल अमाउंट पड़ता है $3 लाख, और वो बंदा $30,000 दे देता है किसको, जीहो को, और सारा का सारा पैसा ले जाता है। और ये पता नहीं $10 दे के चला जाता है और कह देता है अरे जाओ डिनर कर लेना, मजे करो। और हाँ मैंने तुम्हें इस बार तो हेल्प कर दिया है, लेकिन ध्यान रखना अगली बार अपनी जान है ना खुद ही बचाना। और ये
बुरी तरह रो रहा होता है कि हाँ शायद अब मैं बच जाऊंगा, और ये सबको थैंक यू कह रहा होता है, इसकी नाक निकल रही है। और आखिरकार सारा का सारा ये भाई प्रचंड खत्म हो गया। भाई ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगता कई बार कि समझ ही नहीं आ रहा, भाई मेरे भी नहीं आ रहा, बट एट लास्ट खत्म हुआ ये वाला सीन। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदे के हाथ में खून आ रहा है या फिर मुंह पे खून है, पता है। ओ ये गन है, और गन कहता है हाँ तूने सच में इम्प्रूव तो किया था। मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुका हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और हम देखते हैं भाई इस बंदे ने इसके मुंह से दांत निकाल निकाल के मारा है इस बंदे को। और गन कहता है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तेरे से तू शांति से जेल में बैठेगा थोड़ा टाइम, वरना अगली बार मैं तेरे ना टंग को निकाल के फेंक दूंगा। और तू टबास्को क्या हाल है? और वास्को उससे पूछता है क्या मैं अभी भी वीक हूँ, लेकिन गन कहता है भाई अगर मेरे को तू याद है तो इसका मतलब समझ ले कि अच्छी बात है, क्योंकि मैं वीक लोगों को याद नहीं रखता हूँ। और यहाँ हम देखते हैं अलार्म बज रहा होता है, जो जियो है ना वो स्कूल के लिए निकल रहा होता है, और ये अपने मम्मी पापा से बहुत ज्यादा प्यार से बात कर रहा होता है, और ये स्कूल के लिए निकल जाता है। और यहाँ हम देखते हैं ये कोई स्टूडेंट डॉम वगैरह है, मतलब एक टाइप ऑफ जेल ही हो गया है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे यूथ जो क्राइम करके आए हुए हैं ना उनको यहाँ पटक देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कुछ बहुत सारे लोग है ना लिटरली भाई एक बंदे के आगे सर झुका रहे हैं, और ये कोई और नहीं है जेक है। और हम इसका मुंह देख सकते हैं, इसके मुंह से सारे के सारे दांत गायब हैं सिर्फ 2 को छोड़ के, और ये कहता है उस गन को तो मैं जिंदा मार दूंगा। और यहाँ पे ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म खत्म खत्म। आई होप आप लोगों को मजा आया हो, अगर मजा आया है थोड़ा बहुत तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले एपिसोड इतने बोरिंग नहीं होने वाले, क्योंकि मुझे थोड़ा बोरिंग लगा था ये एपिसोड, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप सिर्फ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए रेडी रहना, जल्दी से जल्दी लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।